इन्फ्लुएंसर्स ऑफ सरगोदा पॉडकास्ट सीरीज़ में एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। आज एक इंतहाई अहम तरीन पॉडकास्ट है और हमारे लिए ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मैं आगे चल के इनका तारुफ़ करवाता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं तमहीदन कुछ बातें जो है वो कहना चाहता हूँ कि मैं बीइंग अ होस्ट या बीइंग अ यंगस्टर जनरेशन जी से ताल्लुक़ रखता हूँ। 99 से जो है वो डेट ऑफ बर्थ मेरी है। 99 जो है वो मेरा ईयर ऑफ बर्थ है। उससे लेके ऑनवर्ड हम ग्रो हुए। तो बतौर पाकिस्तानी कौम हमने अपने एंटरटेनमेंट के लिए जो मुख्तलिफ़ चीज़ें अडॉप्ट की हैं या जिन चीज़ों को हमने देखा है या परखा है उनमें स्पोर्ट्स सबसे अहम है। और स्पोर्ट्स में भी हमने क्रिकेट को जुनून की हद तक चाहा है। क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट्स है या एक ऐसा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है कि हमारे जो जनरेशन है, जो हमारी जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं नौजवान, उनका क्रेज़ क्रिकेट से ही शुरू होता है और क्रिकेट पे ही ख़त्म हो जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई ओलंपियन किसी भी ओलंपिक्स में उठता है, वो अपने तय कोई कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जब वो जीत जाता है और जीत के जब उसके नगारे बजना शुरू होते हैं मीडिया पे और सोशल मीडिया पे, तब वो हमारी नज़रों में आता है कि यार ये भी कोई ओलंपिक्स की कोई गेम थी, इसमें भी पाकिस्तान ने कोई अपना नाम बनाया है। हालिया मिसाल हमारे सामने अरशद नदीम की मौजूद है कि उससे पहले उसकी उस जीत से पहले कोई भी नहीं जानता था कि अरशद नदीम कौन है। लेकिन जब उसने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता और गोल्ड मेडल के लिए जब उसने क्वालिफाई किया, तब उसके लिए दुआएं होना भी शुरू हो गई। मुल्क भर में उसके लिए जो है वो एक दुआओं का सिलसिला शुरू हो गया। हमारे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से उसको गुड लक के मैसेज आना शुरू हो गया। पूरी कौम ने जो है वो उसको बैक किया। लेकिन उससे पहले तक का उसका जो जर्नी था, किसी को कोई पता नहीं था कि अरशद नदीम कौन है या जेवलिन थ्रो नाम की भी कोई गेम यहाँ होती है ओलंपिक्स में। तो हमारे साथ ये अलमिया रहा है कि हमने अपने जो हमारी एज है उसमें तो हमने क्रिकेट को ही बढ़ते हुए उभरते हुए देखा है और क्रिकेट से ही अपनी वाबस्तगियाँ की हैं। इवन जितने भी एडवर्टीज़मेंट हमने देखी है वो क्रिकेट के हवाले से ही देखी है। तो ऐसे में हमारे बहुत सी ऐसी गेम्स हैं कि जो बिल्कुल मिनिमाइज़ हो गई हैं या जिनको देखने वाला ना होने के बराबर है, जिनके स्पेक्टेटर्स जो हैं वो बिल्कुल थोड़े हैं, लोग वाकिफ़ नहीं हैं उन गेम से। मैं इस वक्त करंटली जो बात कर रहा हूँ जो और जिस गेम से हमारे मेहमान ताल्लुक़ रखते हैं वो है हॉकी। हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल भी है, लेकिन करंट सिचुएशन में वो पाकिस्तान का कौमी खेल सिर्फ मुताले पाकिस्तान की हद तक ही रह चुका है। पाकिस्तान हॉकी डिक्लाइन का शिकार है और बहुत बुरी तरह डिक्लाइन का शिकार है। मैं इसको इस सेंस में नहीं कह रहा कि प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की सूरत में या टीम्स की परफॉर्मेंस की सूरत में वो लड़के जो अपना टीम में आते हैं, ये जो खेलते हैं, वो परफॉर्म अपनी तरफ से तो जान मारते ही मारते हैं। लेकिन ओवरऑल जो हमारा हॉकी का बोर्ड समझ लें या हॉकी फेडरेशन समझ लें, ये ओवरऑल जो सिनेरियो वो डिक्लाइन का शिकार है। और हाल ही या दिनों में पाकिस्तान ने कोई खातिर खा कोई बड़ा जो एक इंटरनेशनल लेवल पे कोई इवेंट हो, वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं जीता। रिसेंटली हमारे पास एक अगर मिसाल आती है तो वो अजलान शाह की आती है, उसमें पाकिस्तान ने जो है वो मेडल जीता है। तो हमारे साथ अब्दुर्रहमान भाई मौजूद हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की करंट जो हॉकी टीम है सीनियर्स की, उसके वो प्लेयर हैं। तो हम सबसे पहले उनको इन्फ्लुएंसर ऑफ सरगोदा पे खुश आमदीद कहते हैं कि आप तशरीफ़ लाए। सर, वेलकम टू इन्फ्लुएंसर ऑफ सरगोदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू। सर, सबसे पहले तो आप अपना थोड़ा सा तारुफ़ करवाएं। एक तो तारुफ़ वो होता है कि जो बतौर होस्ट हम करवा दिया करें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो गेस्ट अपना तारुफ़ बेहतर तरीके से करवा सकता है उतना अच्छे तरीके से होस्ट नहीं करवा सकता। आप अपनी जर्नी को ज़रा बताइएगा। और दूसरा, आप सरगोदा में ही ग्रो अप हुए, सरगोदा में ही आपकी स्कूलिंग हुई या कॉलेज वगैरह, ये सारा अपना एक जर्नी एक दफ़ा बताइएगा। देखें, जैसे अभी आपने हमारा हॉकी का भी आपने काफ़ी बड़ा अच्छा तारुफ़ करवाया आपने। तो मैं थोड़ा सा अपना बताता चलूँ कि मैं सरगोदा से ही इधर ही यहीं पैदा हुआ हूँ और यहीं से मैंने हॉकी का स्टार्ट किया। स्टार्ट मेरा जो था गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल नंबर 1 से मैंने स्टार्ट किया। वहाँ से मुझे जैसे अमूमन होता है जी जी। कि बच्चों को कह लें कि स्टडी बंक करने के लिए या जी करने जी के जी। लिए स्पोर्ट्स में बंदा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो जाता है कि इन्वॉल्व। चलें यहाँ से बंक मिलेगा या टाइम जो है वो हमारा थोड़ा सा कट होगा, पीरियड्स वगैरह। तो वो बस उस सिलसिले में उस वक्त कोई ऐसा जुनून, कोई शौक़ नहीं था, बस हम जो है ना वो हॉकी में लेक्चर इन्वॉल्व बंक हो गए। करने थे तो
एक स्पोर्ट्स मिली, हॉकी। हॉकी। उस वक्त बस सामने पीटी आए हमारे स्कूल के उस वक्त के, उन्होंने मुझे कहा आके, मतलब पूरी क्लास में वो आए, उन्होंने पूछा कि किस किसने कौन कौन हॉकी खेलना चाहता है। तो मैंने देखा किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया, तो मैंने कहा चल मैं ही खड़ा कर देता हूँ, क्योंकि अच्छा। मैं ज़रा स्टडी में इतना अच्छा नहीं था कि मैं कहूँ कि मैं बैठ के इधर पढ़ता रहूँ पढ़ाकू बच्चों की तरह या जो भी। तो मैंने हाथ खड़ा किया, उन्होंने मुझे हॉकी, उन्होंने उन्होंने कहा कल आप मुझे आके मिलें। मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे हॉकी दी, शीन्स दिए। तो उन्होंने कहा आपने कल से कंपनी भाग जाना है। फिर मैंने वहाँ से ठीक। अपनी हॉकी का स्टार्ट किया, करता रहा, चलता रहा, चलता रहा। ऐसे ही मैं चलता रहा, खेलता रहा, आस्ता आस्ता मेरा फिर डिपार्टमेंट की तरफ जो है वो मुझे पता भी नहीं चला मेरे टाइम का, 5 से 6 साल 7 साल गुजर गए। ठीक है। मैंने डिपार्टमेंट के जाकर ट्रायल दिए, MPCL एक डिपार्टमेंट है ठीक है। इस्लामाबाद में, वहाँ पे गया, लेकिन वहाँ पे मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। तो मैं वहाँ से फिर वापस आ गया। मेरे उस्ताद हैं मलिक शकील अहमद, वो भी खुद भी नेशनल प्लेयर हैं पॉड कासम से। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा कोई मसला नहीं है, आप ठीक है। लगे रहो, इंशाल्लाह टाइम आएगा, एक आपको नौकरी भी मिलेगी, आप पाकिस्तान के लिए भी खेलोगे। तो मैं फिर थोड़ा सा मायूस हुआ, जाहिर सी बात है, मैं कोई इतने बड़े घर का बेटा नहीं था, या कोई इतना अमीर नहीं था कि मैं करता फैमिली कि बैकग्राउंड इतना इतना कोई फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं स्ट्रांग था। नहीं था। तो परेशानियाँ भी थी, बड़ी चीज़ें थी, स्टडी में भी बिल्कुल हम लोग डल ही थे तकरीबन। इतना कहूँ कि मैं कोई बड़ा डॉक्टर बनना था, इंजीनियर, ये भी नहीं है। तो वो उस चीज़ को, सारी चीज़ें वो सोचें आती थी जब मतलब नई कामयाबी मिली, डिपार्टमेंट में सिलेक्शन मेरी नहीं हुई। फिर मैं वहाँ से वापस आया। फिर उसके बाद 2019 में जूनियर चैम्पियनशिप हुई लाहौर में। अच्छा। तो उसमें मैं टॉप स्कोरर हुआ, मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुआ। उसमें अच्छा। से फिर मेरी एयरफोर्स में मेरी सिलेक्शन हुई डिपार्टमेंट के लिए। तो एज आ कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर फिर उन्होंने मुझे वहाँ से अपॉइंट किया, मैं वहाँ से उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर हुआ। ठीक है। फिर मैं खेलता रहा, खेलता रहा। मैंने मुख्तलिफ जगहों पे कैंप किए पाकिस्तान हॉकी सीनियर टीम के लिए उनके साथ 2020 से, लेकिन मेरी सिलेक्शन नहीं होती थी। मैं लगा रहा, फिर भी लगा रहा, फिर भी यही ज़हन में था कि अब तो डिपार्टमेंट लग गया यार, नौकरी लग गई, अब ये है कि चलो कैंप्स के साथ जो है ना वो बंदा साथ जुड़ा रहे, लगा रहे, इंशाल्लाह टाइम आएगा टीम में भी आ जाएंगे। तो वो बस फिर करना ऐसे हुआ। दोबारा सीनियर चैम्पियनशिप हुई अभी रिसेंटली, AWT इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में। ठीक है। तो वहाँ पे भी सेम मैंने 11 से 12 गोल किए, मैंने ठीक आपको है। बताया पहले। जी जी। तो वहाँ से फिर मुझे वज़ीर आज़म साहब ने, हमारे उस वक्त काकड़ साहब हमारे वज़ीर आज़म थे, निगरान वज़ीर आज़म, उन्होंने मुझे बाइक दी, मैन ऑफ अच्छा। द टूर्नामेंट दिया। तो ज़बरदस्त। उसके बाद फिर मेरी कैंप के लिए सिलेक्शन हुई। ठीक उसके है। बाद मैं कैंप में आया, मैं एक कैंप किया, 2 कैंप किया, तीसरे कैंप में फिर मैं ओलंपिक क्वालिफाई राउंड, हमारी टीम जानी थी, उसके लिए मेरी सिलेक्शन हुई। फिर मैं उस वक्त टीम में आया, मेरा डेब्यू हुआ, फर्स्ट स्टार्ट वहाँ से हुआ मेरा। ठीक है। और इसके बाद जब आप नेशनल टीम में आइए, आप बता रहे हैं नेशनल टीम के साथ आपने आगे कितना अभी तक जर्नी अपना किया है? अभी नेशनल टीम मेरी जो अभी मैंने स्टार्ट लिया है, वहाँ से हमने स्टार्ट लिया था ओमान ओलंपिक क्वालिफायर राउंड्स हमने खेले हैं। ठीक है। ओलंपिक के लिए क्वालिफायर राउंड होते हैं, वो खेला। उसके बाद हम लोग वापस आए। हम बदकिस्मती से नहीं कर सके क्वालिफाई। तो वो फिर उस पर हमने आके वापस आके जो हमारी मिस्टेक्स थी, जो गलतियाँ थी, उस पर हमने काम किया। हमारे कोचेज़ ने हमें उस पर काम करवाया। उसके बाद फिर हमने अजलान शाह के लिए मेहनत की, स्टार्ट किया, हमारा कैंप लगा। तो वो हम अजलान शाह खेलने गए। अजलान शाह का तो फिर आपको सबको जी जी, पता ही वो है। तो तो पाकिस्तान वो में। हमने फ़ाइनल टच किया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तकरीबन मेरे हिसाब से 12 से 13 साल के बाद जो है ना, अजलान शाह में पाकिस्तान बिल्कुल। ने फ़ाइनल टच किया था। फाइनल। फ़ाइनल में फिर मैंने एक गोल स्कोर भी किया था, अच्छा। मेरा ज़बरदस्त। सेकंड गोल था। तो वो बड़ी अच्छी हमने, जी हमारा जी। चल रहा था, लेकिन वो बदकिस्मती से हमें फिर वो गोल हो गया। हमारा स्कोर जो था वो फील्ड में ही बराबर हो गया। तो वो ठीक है। शूट आउट्स पे चला गया। शूट आउट्स पे जो हम वो लूज़ कर गए फाइनल। ठीक है। उसके बाद फिर हमारा अगला जो नेक्स्ट हमारा जो था, वो हमारा नेक्स्ट था यूरोप टूर। ठीक है। हम यूरोप गए, हॉलैंड गए। हमारी वहाँ हॉलैंड की जो डच टीम है उसके साथ हमारी सीरीज़ थी। हमने वो उनके साथ मैचेस वगैरह खेले, 2 से 3 मैचेस खेले। उसके बाद प्रैक्टिस की वहाँ पे। और वहाँ से फिर हमारा जो मेन था वो FIH का जो होता है क्वालिफाई राउंड होता है प्रो लीग के लिए। ठीक एक है। प्रो लीग होती है, उसमें टॉप 10 टीम्स खेलती हैं सही वर्ल्ड है। की। दुनिया की टॉप 10 टीम टॉप थी। 10 जो होती हैं वो टीम खेलती हैं उसमें, FIH प्रो लीग होती है वो। तो उसके लिए क्वालिफाई राउंड था, लेकिन हम बदकिस्मती से वो भी नहीं कर सके। हमने, हमारा फ्रांस के साथ सेमीफाइनल आया था। तो हम फ्रांस के साथ 5-5 ड्रा जा रहे थे। तो वो बस हमें कह लें कि आप आखिरी झटका ऐसा लगा कि तकरीबन 1 मिनट या 1.5 मिनट में हमें वो गोल हुआ। तो फ्रांस हमसे 5-6 से जीत गई। फ्रांस को मैं आपको बताता चलूँ कि फ्रांस इस वक्त वर्ल्ड की जो टॉप 7-8 में आती है। जी जी, बिल्कुल ऐसे। पाकिस्तान का इस वक्त जो, उस वक्त जो नंबर था हमारा 15वां से 16वां नंबर था हमारा उस वक्त। उसके बाद फिर हम वापस आए हैं। उसके बाद फिर हमने प्रैक्टिस वगैरह की है, कैंप्स वगैरह हमारे लगे हैं बहुत ज़्यादा। फिर हमने ट्रेनिंग्स वगैरह की है। उसके बाद फिर अब अभी रिसेंटली हम लोग गए हैं
चाइना एशियन चाइना, चैम्पियन ट्रॉफी के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम गए हैं, हमने यहाँ पे अभी हम रिसेंटली ब्राउन्ज हुए हैं, कोरिया से ठीक हमने है, थर्ड पोजीशन का जो मैच था वो जीता है वो अभी। जीता है, ठीक है। अच्छा, इसमें मुझे ये बताइएगा अब्दुलरहमान भाई, ज़ाहिर है आगे हम सवाल भी करेंगे इस हवाले से। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि जैसे मैंने इंट्रो में बताया कि हमारी यूथ जो है वो क्रिकेट के अंदर इतना इन्वॉल्व है कि उनको हॉकी का बिल्कुल अता पता ही नहीं है कि हॉकी क्या है और हॉकी कितनी बड़ी बला है, ऐसे और क्यों पाकिस्तान का इसको जो है वो नेशनल जो है वो स्पोर्ट्स भी कहा जाता है। और पाकिस्तान के अंदर जो हमसे सीनियर जनरेशन है, हमारे वालिदैन वाली, उनके अंदर जितना अब की यूथ में क्रिकेट के हवाले से वो एक क्रेज़ है, इससे कई गुना ज़्यादा हॉकी के अंदर क्रेज़ हुआ करता था, एक ज़माना था पाकिस्तान में। तो अभी क्विकली मुझे ये बताइएगा कि ये जो आप रैंकिंग बता रहे हैं, पाकिस्तान पहले 16वें नंबर पे था, अभी मेरे ख्याल में 11वें के 12वें नंबर पे है पाकिस्तान। तो ये रैंकिंग ओवरऑल किस बुनियाद पे होती है इसकी? मतलब क्या, जैसे टोटल आपने कितने ओलंपिक्स जीते हैं, या आपने वर्ल्ड कप कितने जीते हैं, चैम्पियन ट्रॉफीज़ कितनी जीती हैं? अच्छा मसलन मैं जैसे हमारे यहाँ क्रिकेट में होता है ना, कि क्रिकेट में तो हमारे पास 3 ही फॉर्मेट है, टेस्ट है, T20 और वनडे है। ऐसे तो ही हर किसी की जो है वो रैंकिंग सेपरेट सेपरेट होती है। इसमें भी हर जो इवेंट होता है उसकी स्पेसिफिक रैंकिंग होती है, या ओवरऑल एक कोई रैंकिंग होती अच्छा, है? इसमें मैं एक आपकी जो एक चीज़ आपको क्लियर करूं कि अगर पाकिस्तान का आज 15वां या 12वां या 13वां या 14वां नंबर है, वो इस वजह से नहीं है कि हम हारे हैं। हम्म। हारने की वजह से ये हम अच्छा। इतना नीचे नहीं गए। हम्म। हम लोग गए हैं पार्टिसिपेशन ना करने की वजह से। हमने अच्छा। इतने इवेंट्स, हमारे प्रो लीग थी 2015-16 में, 16 में टीम जानी थी लेकिन वो नहीं गई, ठीक है। फाइनेंशियल इशू थे। तो ये सिर्फ हमने जो टूर्नामेंट्स मिस किए हैं, जो टूर्नामेंट हमने नहीं खेले, ये उनकी वजह से हमारी रैंकिंग जो है वो ठीक नीचे है। आई है। ठीक है। हम इस वजह से आज 14वें 15वें नंबर पे, नंबर पे है, ठीक है। इस वजह से हम हारने की वजह से नहीं है, हारे हम बहुत कम हैं, जी जी, सिर्फ इस बिल्कुल। वजह से जो हमारी जो रैंकिंग है वो नीचे है। हमारे हॉकी में रिकॉर्ड्स इतने हैं कि मैं अभी आपसे भी तज़किरा कर रहा था, ऑडियंस को बता रहा हूँ कि हॉकी में अगर आप सर्च करने बैठेंगे कि पाकिस्तान के कितने रिकॉर्ड्स हैं, या पाकिस्तान के पास क्या क्या हीरा मौजूद था हॉकी के अंदर, प्लेयर्स के अंदर, तो आपका सर चकरा जाएगा, आप उसको नोट नहीं कर पाएंगे। कुछ तो मेरे सामने खुली हुई किताब की सूरत में मैंने कॉपी पे लिख के रखे हुए हैं कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह, और कुछ मैं क्योंकि याद नहीं कर पाया तो इसलिए मैंने अपना लैपटॉप सामने रखा है कि पाकिस्तान के इतने ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं, वो कि हम सारों का तज़किरा नहीं भी कर पाएंगे। तो उन सब रिकॉर्ड्स की तरफ आते हैं। पाकिस्तान का एक जो गोल्डन टाइम था या डायमंड टाइम था पाकिस्तान का, पाकिस्तान ने जो हॉकी की दुनिया पे राज किया है, उसकी तरफ हम आएंगे आहिस्ता आहिस्ता। मेरा अभी वो सवाल पिछला, आप ज़रा उसके बारे में बताइए कि ये जो रैंकिंग होती है ये किस हाँ बुनियाद पे होती है? हाँ, वो रैंकिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी जो रैंकिंग होती है, हमारी रैंकिंग पॉइंट्स पे होती है। ठीक है। ठीक है। हमारा आप कह लें कि हमारा एक मैच है, हम्म। हमारा आप कह लें कोरिया के साथ मैच है, ठीक है। कोरिया हमारे से रैंकिंग में जो हमसे जो है रैंकिंग में एक स्टेप ऊपर है। ठीक है। ठीक है, अगर वो 13वें हैं, हम 14वें हैं, अगर हम कोरिया को बीट करते हैं तो हमें 100 पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है। ठीक है। अपने से ऊपर वाली किसी टीम अपने को? से ऊपर वाली, अपने से नीचे वाली को अगर हम बीट करते हैं तो हमें 50 पॉइंट्स मिलते हैं। तो ठीक है। वो पॉइंट जो हैं वो होते रहते हैं 1700 1800, इस वक्त हमारे 1800 समथिंग होंगे, ठीक या है। 1900 को मे बी हो सकता है शायद टच कर गए होंगे, मैंने स्टैट्स देखे नहीं है। ठीक है। तो आप बेहतर देख सकते हैं, आपके जी जी, पास है ठीक है। लैपटॉप। तो इस वक्त जो स्टैट्स अभी जो हमारा जो चल रहा है वो आई थिंक 1900 शायद 1900 या इसके इससे ऊपर नीचे हमारे जो पॉइंट्स हैं। तो इन पॉइंट्स में अगर हम अपने से ऊपर वाली टीम को जीतते हैं, किसी भी टीम को जीतते हैं जो हमसे ऊपर रैंकिंग में ऊपर है, तो वो हमारे पॉइंट्स में इजाफा होता जाएगा, और जैसे पॉइंट हमारे ज़्यादा होते जाएंगे हम वैसे वैसे रैंकिंग में ऊपर जाते जाएंगे। ठीक हमारा है। ये क्रिकेट वाला हिसाब नहीं है, टेस्ट में वनडे या T20 जो होता है। ठीक है। इस वक्त जो मेरे सामने आ रहा है वो तो नीदरलैंड जो है वो ऊपर है, फिर ऐसी बेल्जियम है, फिर ऐसी इंग्लैंड आ रही है, ऐसी जर्मनी आ रही है। तो ये इंडिया FIH के रिकॉर्ड्स हैं। हाँ, इंडिया भी है, इंडिया 5वें नंबर पे है, ऐसे छठे ही पे ऐसे ऑस्ट्रेलिया है, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया का एक नाम हुआ करता था, ऐसे ही। फिर अर्जेंटीना है। तो अच्छा, इसमें अब पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है, पाकिस्तान ने एक जो राज किया है, बुनियादी तौर पे तो बात इसी पे ही हो सकती है ना, कि ऐसे हमारा एक कोई बीइंग अ प्लेयर, आप इसको बीइंग अ करंट प्लेयर, आप अभी मतलब खेल रहे हैं, आप उसको तस्लीम करें या ना करें, लेकिन एक चीज़ है कि पाकिस्तान हॉकी डिक्लाइन की तरफ आया है। आया है, बिल्कुल ठीक है। आया, तो एग्री। हमारा मतलब रिकॉर्ड है 4 वर्ल्ड कप हमने जीत रखे हैं हॉकी के अंदर, हमने 8 एशिया कप जीत रखे हैं, 3 चैंपियन ट्रॉफीज जीत रखी हैं, 3 ओलंपिक्स में ओलंपिक्स हमने गोल्ड मेडल जीते गोल्ड हैं। मेडल है। इसके अलावा दीगर जो हमारे मेडल्स हैं, सिल्वर्स हैं, ब्रॉन्ज हैं, वो सारे सेपरेट हैं, वो इसके अलावा हैं, और उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। बहुत इसके अलावा जो इंडिविजुअल प्लेयर्स की सूरत में पाकिस्तान हॉकी की तरफ से जो रिकॉर्ड्स हैं वो स्टिल
अनबीटन रिकॉर्ड हैं। मसलन अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, सोहेल अब्बास कराची से हैं, सही उनका रिकॉर्ड है 348 गोल्स, जो अभी तक नहीं अनबीटेबल है। अनबीटेबल, अभी तक अनबीटन है, उसको कोई नहीं तोड़ सका। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी। सोहेल अब्बास जो जब वो प्लेंटी खाना लगाने के लिए आते थे ना, तो यकीन करें, जैसे आपने सुना होगा शुएब अख्तर जब बॉलिंग जी करने जी के लिए आता था, जी 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 तो बड़े बड़े जो बैट्समैन होते थे वो भी ज़रा सा ना डगमगा जाते थे, डर जाते थे। जी जी, तो बिल्कुल ऐसे ही सोहेल अब्बास ऐसे थे कि समझ लें जैसे क्रिकेट में शुएब अख्तर थे। वो ठीक है। इतनी उनकी स्पीड और इतनी फोर्स के साथ वो पुश मारते थे कि गोलकीपर कोशिश करते थे, गोलकीपर बोलते होते थे अपने प्लेयर्स को, यार प्लंटी कार्नर ना हो, ना पीसी ना हो, हो। क्योंकि ये सोहेल अब्बास ले जाएगा। हाँ, वो इतनी तेज ड्रैग फ्लिक मारते थे कि किसी कीपर को जज भी नहीं होती थी। अगर खुदा ना खास्ता किसी कीपर को लग जाती थी, ग्लव्स पे लगती थी, चेस्ट पे लगती थी, वो लग के भी अंदर चली जाती थी, वो इतनी फोर्स होती थी। तो वो कीपर डरते होते थे, वो बोलते होते थे कि ऐसे ही शॉट करना पीसी ना हो, बस बाकी खैर है। ऐसे ही तो नहीं, उनको किंग ऑफ ड्रैग फ्लिक कहा जाता है ऐसे ही सोहेल है, अब्बास बिल्कुल को। वो अभी भी अनबीटेबल हैं। अभी भी वो अच्छा। अपना अब्दुर्रहमान भाई, थोड़ा सा, क्योंकि मैं बार बार ये इस चीज़ को मेंशन कर रहा हूँ कि हम क्रिकेट की जनरेशन है, हॉकी से हम इतना वाकिफ़ नहीं है। हालांकि हॉकी का जो एक क्रेज़ रहा है एक ज़माने में, दुनिया इतनी बड़ी फ़ैन हुआ करती थी। अब मुझे एग्जैक्टली ईयर भी नहीं याद, ना मुझे कोई उसकी दहाई याद है। पाकिस्तान के अंदर जो मैच हुआ था, लाहौर का नेशनल हॉकी स्टेडियम हमारा था उस टाइम, वो दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम था, ऐसे ही है, 50,000 की ऐसे ही है, ऐसे ही है। कैपेसिटी के साथ, और और वो वो फुल जैम था, पैक था। और जैम पैक था, ठीक है, फुल था वो। इतना क्रेज़ होता था हॉकी का हमारे यहाँ। तो ये जो सुहेल अब्बास साहब की जैसे हमने बात की, या दीगर हमने सारी चीज़ें बात की, तो ये डिक्लाइन की बुनियादी वजह कहाँ बनी? 1994 का वर्ल्ड कप मेरे ख्याल में हम जीते हैं, जी, लास्ट उसके वर्ल्ड बाद कप। हम वर्ल्ड कप नहीं जीते हॉकी उसके बाद वर्ल्ड कप हम नहीं जीते, हम सेकंड हुए हैं या का। थर्ड हाँ, हुए हैं, वो मतलब बाद में आते रहे। गोल्ड की तरफ हम नहीं गए, गोल्ड से नीचे आते गए हम लोग। मतलब एक टाइम था कि गोल्ड से नीचे कोई पाकिस्तान मेडल लाता था तो वो एक्सेप्टेबल ही नहीं होता था। एक्सेप्टेबल नहीं होता था, मतलब हमारी जो हमारे लोग थे, हमारे लोगों को इतना बड़ा वो कह लें कि आप नशा उनके हो मुंह गया को था गोल्ड जायका का। लग गया था गोल्ड जी का, बिल्कुल। कि पता लगता था कि हॉकी सिल्वर हो गई है। ओए तो होए, वो कहते थे यार ये क्या है, ये क्या कर दिया। मज़ा नहीं आया। मतलब मीन्स के बस वो कहते थे कि गोल्ड ही होना चाहिए। मतलब गोल्ड। अब आप देखें कि अभी हम लोग बहुत ज़्यादा जो है ना उस चीज़ से हट के उस चीज़ के मतलब बिल्कुल जैसे वो ऑपोजिट गोल्ड था, अब हम बिल्कुल ऑपोजिट हो गए हैं उसके। ऑपोजिट हो गए हैं। अब पाकिस्तान किसी टूर्नामेंट में, बड़े टूर्नामेंट में क्वालिफाई भी कर ले तो हम समझते हैं कि यार ये हाँ, ये हमारे बहुत लिए बड़ी बात बहुत है, बड़ी बिल्कुल विन ऐसी है, है। बड़ी विन है। अभी हमने देखें, जैसे मैंने आपको पहले बताया, दो क्वालिफायर राउंड्स मैंने आपको बताए हैं। जी जी एक ओलंपिक क्वालिफायर राउंड्स, जी जी। ओलंपिक खेलने के लिए पहले तो होता था जीतते थे हम लोग, जीतते थे, ठीक हो बिल्कुल गया, पहले मेडल्स पे आता था फर्स्ट सेकंड थर्ड। सही बात अब है। ये होता है हमें ओलंपिक्स खेलने के लिए क्वालिफायर राउंड्स जो है ना वो खेलने पड़ते हैं। और उसके अलावा हमें वर्ल्ड कप भी अभी अगर खेलना है तो उसके लिए भी क्वालिफायर राउंड हमें अभी खेलना पड़ेगा। वो भी आई थिंक दिसंबर में है। अच्छा, ये अभी ये दिसंबर चल रहा है जी, इसमें? ना नेक्स्ट दिसंबर नेक्स्ट दिसंबर 2025 में में। नेक्स्ट इवेंट कौन सा वैसे आपका आने वाला है अभी करीबी? नेक्स्ट इवेंट हमारा अजलान शाह होगा, लेकिन अच्छा, वो भी अभी लेट है, ठीक बहुत है। ज़्यादा लेट है। ये अजलान शाह, सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप, ये बेसिकली मलेशिया का इंट्रोड्यूस्ड है। मलेशिया के। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान ने जो है वो, एक चीज़ जो कही जाती है पाकिस्तान के हॉकी के डिक्लाइन में समझ लें, या इंडिया पाकिस्तान के मिला के, वो इनके ग्राउंड के बारे में की जाती है, ग्रास के बारे में, कि वो जो है वो ऑस्ट्रोटर्फ आ गई, तो उसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया की टीम जो है वो नेचुरल ग्रास पे खेला करती थी। तो आप क्या समझते हैं कि ये कोई फ़र्क है नहीं, देखें, डिक्लाइन? अभी आपने बात की ना इंडिया की, तो अभी आपने इंडिया की हाँ, बात की, तो इंडिया चलें स्टैट्स में इंडिया का ऊपर मैं है। आपको बता, अब इंडिया के स्टैट्स चेक करें। इंडिया इस वक्त अभी जो रिसेंटली ओलंपिक्स हुआ है उसमें थर्ड है, बिल्कुल सही बात है। ओलंपिक ब्राउन्ज है वो। ठीक है, अभी हमारा और इंडिया का कंपैरिजन नहीं बनता। सही, बिल्कुल दुरुस्त इस बात। जो चीज़ हकीकत है उसे हमें मानना पड़ेगा, बिल्कुल दुरुस्त बात है। ठीक है। इंडिया अपनी हॉकी को बहुत ऊपर ले गया हमसे। इंडिया ठीक इस है, वक्त वहाँ है जब जो आज से 10-15 साल 20 साल पहले हम थे जहाँ। सही बात है। इंडिया इस वक्त वहाँ है। इवन इंडिया नहीं, हम लोग, बल्कि वो हम तो जहाँ आज इंग्लैंड और ये सारे लोग खड़े हैं, हम वहाँ होते थे। आप देखें, कोरिया को हमने हॉकी सिखाई है, बिल्कुल। पाकिस्तान ने सिखाई है। मलेशिया को पाकिस्तान ने हॉकी सिखाई है। जापान को पाकिस्तान ने हॉकी सिखाई है। चाइना को अच्छा पाकिस्तान ने हॉकी सिखाई है। अच्छा, अब देखें, इन मुल्क को हमने हॉकी सिखाई है, और इनमें से 2-3 मुल्क ऐसे हैं जो हमसे रैंकिंग में ऊपर हैं। ऊपर हैं, सही बात वो है। मैंने वजह आपको बताई है। हमसे वो जीते नहीं हैं। ठीक है। हमने जो पार्टिसिपेट नहीं किया टूर्नामेंट्स में, ये सिर्फ उसकी वजह है। नहीं, कौन सा ऐसा बड़ा टूर्नामेंट है 1994 के वर्ल्ड कप से लेकर स्टिल जब हम बात करें 2024 तक, कौन से ऐसे, अजलान शाह में भी आप कह रहे हैं हम गए हैं, हम जी, चैंपियंस ट्रॉफी भी उसके इसके दरमियान में खेले हैं, बिल्कुल। हम ओलंपिक्स में भी गए हैं, तो फिर कौन सा ऐसा इवेंट है देखिए, जो हमने मिस हमने किया है? हमने जो लास्ट ओलंपिक खेला है ना, वो 2012 लंदन ओलंपिक खेला है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी नहीं किया, सही है। ठीक हो गया।
एक ये हो गया। उसके बाद हमने जो आप कह रहे हैं हमने जो मिस किया है सबसे बड़ी हमने जो अपॉर्चुनिटी कह लें जो मिस की है, हमारी हॉकी वहाँ से ज़्यादा थोड़ी सी जो है ना नीचे हाँ आई नीचे है। आई है। FIH जो प्रो लीग होती है ना, प्रो लीग प्रो लीग वो टॉप 10 टीम मैंने आपको बताया वो वो खेलती खेलती हैं, हैं बिल्कुल। ठीक है। वो ना उसमें पार्टिसिपेट ना करने की वजह से ये हमारी हॉकी नीचे आई कौन से है। ईयर की बात है ये 2014-15 की बात है। ठीक है। हमारी टीम इनवाइट थी उसमें, हम्म इनविटेशन था हमारा, हमने जाना था खेलने के लिए, लेकिन हमारे पास इतना बजट नहीं था कह लें, या ओए कुछ होए भी होए। सोर्सेज नहीं थे हमारे जो हम वहाँ नहीं जा सके। वहाँ से कह लें कि हमें वहाँ से हम पे बैन भी लगा ठीक है, हॉकी ना पे, पार्टिसिपेट करने की वजह पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते हम किसी और टूर्नामेंट पे जब हम पे बैन लगा था, बैन भी लगा और बड़ी चीज़ें हुई। उसकी वजह से थोड़ी सी हॉकी जो है ना, हॉकी का डाउनफॉल जो है ना वो स्टार्ट हुआ। और उसके अलावा वैसे भी आप देखें, अभी आप बात कर रहे थे क्रिकेट की, तो बस हमारी मीडिया की तवज्जो भी जो है ना वो हॉकी पे नहीं है, ठीक है। मतलब अब जैसे देखें, मीडिया को चाहिए, मीडिया का भी ये हक बनता है, मीडिया का बिल्कुल राइट बनता है कि मीडिया हमारी हॉकी को प्रमोट करे। जब बिल्कुल मीडिया बिल्कुल। जब मीडिया दोबारा से दिखाने लग जाएगा डोमेस्टिक लेवल की हॉकी, इंटरनेशनल लेवल के मैचेस हमारे ये बात दिखाने तो लग दुरुस्त है। जाएंगे, तो जो हमारे बड़े हैं ना, जो हमसे पहले वाली जनरेशन थी जैसे आपने कहा है, ठीक है, वो जब वो देखेगी ना तो उनके अंदर दोबारा वो मोहब्बत और वो चीज़, उन्हें वो याद आएंगे प्लेयर, मंजूर जूनियर, मंजूर सीनियर, शहबाज शहबाज सीनियर, सीनियर, हसन सरदार, हसन समीउल्लाह, सरदार। कलीमुल्लाह, ये बिल्कुल। जो मतलब ये जो प्लेयर्स हैं ना वो उन्हें याद आएंगे, सही ये बात वाले है। प्लेयर्स उन्हें याद आएंगे। फिर वो हम में उन्हें तलाश करेंगे कि यार देखें हम इनमें, इन बच्चों में क्या वो करंट है, ये बच्चे वो हैं। फिर इस वजह से वो अपने बच्चों को बताएंगे, फिर शौक बढ़ेगा हॉकी का, फिर सब जानने लगेंगे हॉकी को। असल में ये बातें अब्दुलरहमान भाई इतनी कनेक्टेड है ना आपस में। अब मिसाल के तौर पे आप, मीडिया आपको क्यों दिखाए? मसलन क्रिकेट को मीडिया इसलिए प्रमोट कर रहा है कि क्रिकेट में रिसेंटली हम कुछ बड़े बड़े इवेंट्स जीते भी हैं, ठीक है। नो डाउट एक लंबा अर्सा हो गया, वर्ल्ड कप तो हमने एक ही जीत रखा है, लेकिन उसके अलावा जितने भी इवेंट्स हुए हैं उनमें से कुछ हमने जीते हैं, तो वो उसको ज़रा प्रमोशन ज़्यादा मिल जाती है। और दूसरी बात यह है कि उसका फॉर्मेट एक इस किस्म का है ना कि लोगों को समझ आ रही होती है क्या चल रहा है। हॉकी आज की जनरेशन की समझ में ही नहीं आती क्या चल रहा है। तो कुछ ये भी इशू है कि दोनों साइड पार्टिसिपेट करें। आप कोई, जैसे आपने अजलान शाह विन किया, तो मतलब आप फाइनल खेले फाइनल अजलान के शाह, लिए तो उस वक्त आपको एक बूम मिला, पूरी कौम ने बिल्कुल आपको ऐसे ही सपोर्ट है, भी किया। बिल्कुल तो आपके एंड से भी तो ये चीज़ है ना कि आप कोई टूर्नामेंट ऐसा जीते हैं, आप किसी टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करें। अरशद नदीम को कोई नहीं जानता था, बिल्कुल लेकिन ऐसे ही है। अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता तो अरशद उसको भाई की मैं पहचानने आपको एक लगे। छोटी सी बात बताता हूँ कि अरशद भाई देखें, ओलंपिक्स जाने से पहले हमारा इस्लामाबाद में कैंप लगा हुआ था। तो वो इकबाल हॉस्टल है एक जो अच्छा। जो प्लेयर्स हैं वो जानते होंगे। अब वो वहाँ हमारे साथ बैठ के खाना खा रहे हैं और वो सारा कुछ हमारे साथ गप्पे मार रहे हैं। मतलब हमारा जी जी स्पोर्ट्स का एक ज़रा अपना माहौल होता जी है जी प्लेयर्स बिल्कुल। का। तो वो गप्पे मार रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है, तो वो अब देखें अचानक ही फिर वो अल्लाह ताला ने उन्हें इज्जत दी है। बिल्कुल कोई सही। भी नहीं जानता था उन्हें, वो हमारे साथ होते थे वहाँ पे टेबल पे और सारा कुछ। लेकिन एक और अब स्ट्रगल है उनके स्ट्रगल पीछे ना बहुत बड़ी। देखें उनकी, वो सिंगल पर्सन, उसकी अकेले बिल्कुल की जो सही है ना बात। वो जस्तजू और अकेले का जज्बा, और बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान के लिए उसने कुछ करना था और उसने किया है। ठीक है। कितनी बड़ी हिस्ट्री उसने क्रिएट किया, कितने अरसे के बाद हमने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। ठीक है। पाकिस्तान हमेशा जो है ना वो अटैकिंग हॉकी में ना जो है वो मास्टर रहा है। हम ऐसे ही कभी है, डिफेंसिव नहीं हुए। ऐसे ही है। मैं रिसेंटली हॉकी इतना नहीं देखता, मैं भी नहीं देखता, ज़ाहिर है मैं इस चीज़ का इतराफ़ करता हूँ और मैं पहले भी कर चुका हूँ। लेकिन मैं अभी जो स्टडी कर रहा था आपके आने से पहले, उस हवाले से मैंने जो जितने भी एनालिस्ट हैं उनकी बात सुनी कि पाकिस्तान उस हॉकी पे आ गया जो आज से 30-35 साल पहले इंग्लैंड या इस तरह की टीमें खेला करती थी, वो डिफेंसिव हॉकी खेला करती ऐसे थी ही है, और पाकिस्तान अटैकिंग होता था। आज वो अटैकिंग हो गया और हम डिफेंसिव पे चले गए हैं। ऐसे तो ही है। इज़ इट ट्रू? और अगर है तो ये क्यों है? या ये नीड ऑफ द आवर है, ये डिमांड है इस वक्त डिफेंसिव होना, कि अगली बहुत ज़्यादा अटैकिंग हो गई हैं? क्या रीज़न है? बिल्कुल आपकी बात ये ठीक है। मैं ना ज़रा इसको आपको थोड़ा दूसरे तरीके से, आपको हम्म इसका दूसरा फेस आपको मैं बताता हूँ इसका, हम्म इस चीज़ का। असल में जो हमारा अभी इस वक्त प्रॉब्लम चल रहा है, अभी यकीन करें जैसे मेरे अभी 4 इवेंट्स हुए हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ रिसेंटली, वो 2024 में इसी में। तो मैंने 3 मैनेजमेंट के साथ जो है ना वो टूर्स किए हैं, ठीक है। 3 कोचेस के साथ, डिफरेंट कोचेस के साथ। आपको पता है हर कोच का अपना एक माइंडसेट मिजाज जो होता है, होता है ना वो बिल्कुल अलग होता है। बिल्कुल दुरुस्त अब बात। मैंने स्टार्ट किया, हमारे कोच थे उस वक्त शनाज शेख शनाज ओलंपियन, शेख ठीक साहब है। जी बिल्कुल। उनके साथ दिलावर इंटरनेशनल और शकील अब्बासी ओलंपियन जो थे ना, वो हमारे कोचेस थे उस वक्त, ठीक है। उनके साथ हमने स्टार्ट लिया, वहाँ से हम वापस आए, फिर हमारे कोचेस चेंज हो गए, फिर हम पे आए रोनेट ओल्टमैन्स।
हॉलैंड से। हॉलैंड के, बिल्कुल। ठीक है, वो हमारे कोच है। अब वो हमारे कोच है अजलान शाह पे हम आए, उनके साथ हमारे जो ओलंपियन शेख उस्मान साहब थे, वो भी वर्ल्ड चैम्पियन है। 1994 जो वर्ल्ड कप हुआ ना, उसके वो प्लेइंग मेंबर थे। वो ज़िशान अशरफ साहब हमारे, बिल्कुल। ठीक है। मतलब ये हमारा कोचिंग पैनल आया। उसके बाद हमने अजलान शाह खेला, अजलान शाह खेलने के बाद प्रो लीग खेला। प्रो लीग खेलने के बाद अभी जब हम वापस आए, हमारे अब नए कोच आ गए हैं ओलंपियन ताहिर जमान साहब, ठीक है, मास्टर कोच हैं। सही वो है। बहुत बड़े कोच हैं इस वक्त, क्योंकि वो इस वक्त जो है ना, वो पाकिस्तान की बड़ी खुशकिस्मती है। मैं कहता हूँ कि वो इस वक्त हमारे कोच कोच हैं। हैं। इस अच्छा। वक्त जो वो हमारे कोच हैं। कहने का मतलब ये है कि अभी आप देखें इस टनोर के अंदर 8-9 महीने या 10 महीनों के अंदर 3 कोचेस चेंज हुए हैं, 3 पैनल्स चेंज हुए हैं। सही है। तो उसमें स्टेबिलिटी जो है ना, वो टीम की नहीं रहती। फिर हमारी टूर्स के बाद, एक टूर्स के बाद या 2 टूर्स के बाद टीम से लड़के चेंज हो जाना, तो वो जो है ना, वो आ, बनती नहीं है टीम, सही यूनिटी बात, नहीं बनती उसमें। यूनिटी नहीं फिर बनती। हर मर्तबा नया लड़का या हर मर्तबा नई टीम, तो फिर वो उस लिहाज से उनका मोमेंटम बनता नहीं है। अच्छा, ये शनाज शेख साहब ही ये बात कर रहे थे कि उस टाइम जब पाकिस्तानी हॉकी उरूज पे थी, तो उस वक्त एक चीज़ जो पाकिस्तानी हॉकी को पीक पे ले जाए हुए थी, बहुत सारे फैक्टर में जो मेजर 3 फैक्टर था ना, या जो कोर फैक्टर था, वो टीम की यूनिटी था, ऐसी है, कि वो पाकिस्तान के लिए खेलते थे। ऐसी है, बिल्कुल। अब हर जो प्लेयर है, हर लड़का, उसकी कोशिश होती है कि मैं कोई गोल कर जाऊँ, या मैं कोई ऐसा कारनामा कर जाऊँ कि मेरा नाम बन जाए, मैं सामने आ जाऊँ उभर के। शकील अब्बासी साहब का इंटरव्यू सुना, वो भी यही बात कर रहे थे। तो आपकी जो मौजूदा टीम है, इसके अंदर भी वो चीज़ है, या नहीं अब चीज़ें चेंज देखें, हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि हमने ना ये 2024 हमारा चल रहा है। हमारे प्रेसिडेंट हैं बुगटी साहब, ठीक है। तारक मीर बुगटी साहब। जी जी जी। उनका ये कहना है कि 2024 जो है ये हॉकी का साल है। हॉकी का साल। वो उनका कहना इस वजह से है कि 2024 हमारा स्टार्ट हुआ, इसमें हाँ, हमने वो पाकिस्तान ने बड़े टाइम के बाद कोई सेमीफाइनल्स भी टच किए। सेमीफाइनल टच किया, बिल्कुल हमने दुरुस्त कहा। सेमीफाइनल टच किए। हमारा अभी ओलंपिक क्वालिफाई का हमने सेमीफाइनल टच किया, अजलान शाह का फाइनल, प्रो लीग का फिर फाइनल जो क्वालिफाई राउंड था। उसके बाद अभी जो हम रिसेंटली खेले हैं अभी चैंपियन ट्रॉफी, इसमें हम लोग थर्ड पोजीशन का मैच जो है ना, इसमें भी सेमीफाइनल हमने टच किया, थर्ड हुए। तो मींस के हॉकी जो हमारी है वो बेहतरी की तरफ जा रही है, कुछ जा रही है, मतलब वापस जो है मूव ना, फॉरवर्ड वापस होते हुए आ रही नज़र। है। मतलब अब अगर आप कहें ना कि अचानक अभी हम रिसेंटली अगर मिसाल दे रहे हैं, कोई इवेंट आ जाता है महीने के बाद या 1.5 महीने, अब अगर आप हमसे होप लगा लें कि यार ये इसमें गोल्ड मेडल लेके आएंगी, यार इंडिया की स्ट्रगल देखें वो कैसे चल रही है कुछ मुसलसल। आप किसी और कंट्री की स्ट्रगल देखें, जापान की चेक करें, उनकी फैसिलिटीज़ चेक करें, हमारी फैसिलिटीज़ चेक करें आप। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, तो मतलब एक आम आदमी को तो नहीं पता होता इन चीज़ों का। आपको अब नहीं पता कि हमारी डाइट क्या है या हम कैसे सही रह बात रहे है, हैं, हमारा क्या है। लाइफस्टाइल कैसा। अब लाइफस्टाइल कैसा है हमारा, ऑन द फील्ड, आउट द फील्ड। उसके बाद आपको ये नहीं पता जापान की टीम कैसे रहती है, आपको नहीं पता इंडिया की टीम कैसे है। हाँ, उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो ये चीज़ हम नहीं सोचते, हम सिर्फ ये सोचते हैं कि यार अब हॉकी गोल्ड लेगी तो सब कुछ होगा। सही बात, दुरुस्त बात। हम अब आप ये चाहते हैं, हमारी आवाम ये चाहती है कि अब गोल्ड लेगी तो ठीक है, नहीं लेगी तो बस हमने कोई बस पूछना ही कोई नहीं है। पूछना ही नहीं, फारिग है बस, टीम फारिग है। अच्छा, इस वाले से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की तरफ भी आएंगे, लेकिन उससे पहले ऑडियंस के लिए समझना ज़रूरी है हॉकी को। बिल्कुल। आप थोड़ा सा मतलब बताएं कि हॉकी का जो वो एक डेकोरम होता है वो क्या होता है, प्लेयर्स की डिवीजन किस तरीके से होती है, टोटल कितने प्लेयर्स खेल सकते हैं, ठीक है। जो अभी तक हमें पता है वो तो यही है कि एक गोलकीपर होता है, बाकी आपस में हाकियाँ लेके एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं, कभी किसी की टांग पे मारे, कभी किसी की टांग पे मारे। ऐसा वो मुझे एक बड़ा जोक याद आ गया। हमारे एक बुज़ुर्ग हुआ करती थी हमारे, अब मुझे याद नहीं है वो कौन है, बहरहाल वो कहा करती थी, जब उनके सामने क्रिकेट लगा होता था ना, तो वो देखती थी ना, यार एक बॉल है और 11 बंदे जो है ना, वो 10 बंदे वो पागलों की तरह भाग रहे हैं। वो कहती थी पंजाबी में, यार क्यों कमले यार भजे हुए ने, एक गेंद पीछे एक गेंद पीछे हल्के हो गए ने उन फदन वास्ते। तो लोगों को समझ नहीं है क्रिकेट का, सबको पता है एक ओवर होना है, एक बॉलर है उसने आके बॉल करनी है, आगे से प्लेयर्स ने खेलना है, सिंगल होनी है, डबल होनी है, बाउंड्री लगनी है, बिल्कुल एक सिंपल सा वो चीज़ है। सिंपल है, वो सिंपल इसलिए भी हमें लगता है क्योंकि हमने उसी को ही देखा है ग्रो अप होते हुए। ऐसे ही है। हॉकी को हमने शायद देखा नहीं, वरना वो हमें शायद इससे भी ज़्यादा सिंपल लगता। बिल्कुल। तो आप वो थोड़ा सा समझा दें, फॉर्मेट समझा दें हॉकी अब का। फॉर्मेट इसमें बिल्कुल सिंपल है। देखें इसमें 11 बंदे जो होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं, जैसे क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। ठीक है, जैसे फील्डिंग लगती है क्रिकेट की, अगर आपकी बॉलिंग साइड है तो आपकी फील्डिंग लगती है, तो फील्डिंग 11 लगती प्लेयर्स जो आपके फील्ड में होते हैं, एक आपका विकेट कीपर होता है, विकेट, और बाकी सारे आपके डिफेंसिव होते हैं, आपका वो चौके, बाउंड्री या रन बिल्कुल। वगैरह उनको जो रोकते हैं।
ऐसा ही हमारी हॉकी में होता है, 11 प्लेयर्स फील्ड के अंदर होते हैं, एक गोलकीपर होता है और 10 प्लेयर होते हैं। 10 प्लेयर्स उसमें डिफेंस होती है, उसमें हाफ लाइन होती है, उसमें फिर स्ट्राइकर्स होते हैं। ठीक है। तो ये हमारा जो हॉकी का फॉर्मेट होता है। इसके अलावा हमारा जो बेंच होता है, हमारे टोटल्स प्लेयर्स जो मैं आपको बताऊं कि वो 18 पे जो होती है ना वो टीम होती है। 18 में से आप समझ लें कि 2 हमारे गोलकीपर होना ज़रूरी होते हैं ठीक और है। 16 प्लेयर्स होते हैं। ठीक है। ठीक हो गया। और जो एक गोलकीपर होता है बेंच पे होता है और एक गोलकीपर जो होता है वो फील्ड के अंदर फील्ड होता के है। अंदर तो होता है। फिर बाकी जो बचते हैं वो फिर फर्दन चेंजेस होती रहती हैं होती हमारे, रहती 2 मिनट के बाद 3 मिनट, क्योंकि अब हॉकी वो नहीं रही, हॉकी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हुई है। फास्ट हो गई है ठीक ज़्यादा। है, जैसे अभी पीछे आप जिस हॉकी की आप बात कर रहे हैं, अब वो जो हॉकी थी वो हॉकी थी 35-35 मिनट का एक एक हाफ होता एक था, हाफ 2 होता हाफ था। होते थे। ठीक है, अब अभी 15 मिनट का अभी हो गया, 15 क्वार्टर मिनट का। का क्वार्टर होता है, फिर क्वार्टर होता है, फिर हाफ होता है, फिर क्वार्टर। 60 मिनट की गेम है। और ये जो आस्ट्रोटर्फ के लिहाज से आपने एक सवाल किया था कि ग्रास और आस्ट्रोटर्फ का बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क जो है है। वो फ़र्क है। देखें उसमें एक तो इतनी तेज़ हॉकी हो गई है कि आप अगर ख़ाली आम आदमी जाके वहाँ फील्ड पे बैठ के अगर हॉकी को देखेगा ना तो वो ऐसे ही करता रहेगा कि बॉल सही जा बात। कहाँ रही है यार, आधा। इतनी तेज़ उसकी शिफ्टिंग हो रही है, उसकी पासिंग हो रही है, इतनी इतनी सिर्फ। इवन के अभी आप देखें मेरे हिसाब से अभी तो वर्ल्ड में शायद इतने फास्ट गोल कभी नहीं हुए होंगे जितने अभी इस एशियन चैम्पियन ट्रॉफी पे अभी हमारा एक अच्छा। पोल मैच चल रहा था उसमें कोरिया के साथ। अभी रिसेंटली उसमें आप ये देखें कि हमारा मेरे हिसाब से वो वर्ल्ड रिकॉर्ड ही होगा, 56 सेकंड के अंदर 3 गोल हुए हैं। ओए ओए ओए। 56 ये सेकंड तो के अंदर वाकई बहुत तीन फास्ट है। तीन गोल हुए हैं। 3 गोल ऐसे हुए हैं, 2 हमने किए और एक कोरिया ने किया है। ओए ओए। अब देखें 11 प्लेयर्स उनके हैं, 11 हमारे हैं और एक बॉल है। हम्म। उसमें आप देखें कि 56 सेकंड के अंदर 3 गोल हो तीन जाना। गोल हुए हैं, 2 हमने किए, एक उन्होंने किए। ओए ओए, ये अब वाकई। यहाँ से आप हिसाब लगाएं कि कितनी तेज़ गेम है ये। नहीं, आपकी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो तो बीइंग अ प्लेयर आपकी भी ऑस्ट्रो ट्रॉफी पे ही हुई है, या आपका कोई फेस गुजरा है जो आप ग्रास पे खेले हो? नहीं बिल्कुल, देखें बेसिक जो मेरी स्टार्ट हुई थी उस वक्त हमारे सरगोदा में आस्ट्रोटर्फ नहीं था। नहीं था। मैंने 2014 में 13 दिसंबर में मैंने हॉकी स्टार्ट की है। उस वक्त मैंने कंपनी बाग, जैसे बताया कंपनी बाग आप जानते होंगे, कंपनी बाग में जी आस्ट्रोटर्फ जी। नहीं है, नहीं ग्रास है, है। ग्रास है मैंने बिल्कुल। वहाँ से स्टार्ट लिया, मैं वहाँ पे वहीं पे बेसिक मेरी स्टार्ट हुई, वहीं से मैं खेलता रहा। 2018 में आस्ट्रोटर्फ 17 में हमारा लगा मेला मंडी ग्राउंड की बैक साइड पे। बैक साइड पे, तो ठीक है। वहाँ से फिर हमने आस्ट्रोटर्फ हमें मिला, वहाँ से हमारी फिर बेसिक अच्छी हुई, फिर वहाँ से भी हमने स्टार्ट किया। तो कहीं ना कहीं अब्दुलरहमान भाई फैक्टर है तो सही ना, मतलब ऑस्ट्रो देखें ट्रॉफ का। अभी आप कह रहे हैं ठीक है, फैक्टर भी है, वो जो गैप है वो प्लेयर्स जो है ना वो अपनी इंडिविजुअल ट्रेनिंग या कैंप्स ट्रेनिंग से वो जो है ना वो उसको वो कर लेते हैं। लेकिन आप देखें हमारा प्लेयर्स का और दूसरी क्रिकेट टीम कर लें आप, चलें आप कंपैरिजन कर रहे थे तो उनका आप देख लें, सालाना बजट के हिसाब से आप देख लें। सही अब बात है। अभी आप देखें ना, अभी आपने निकाला, आप मुझे खुद ही बता रहे थे कि हमारा सालाना बजट जो है वो हाँ, वो 65 लाख है। 65 लैक्स हॉकी का टोटल बजट है। ये आपकी इत्तला के लिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन टोटल देता जा बजट रहा हूँ सालाना। कि सालाना बजट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का जो इनको मिलता है ऑफिशियली वो 65 लाख रुपीज़ जी, 65 लाख रुपया। आप बस किसी एक क्रिकेट प्लेयर की जो आपका जो है वो गोल्ड कैटेगरी का आप ले लें, सिल्वर का ले लें, आप उसका जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है आप उसको चेक कर लें। तो आपका भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एक ज़माना था, अनाउंस हुआ था ये पिछले कुछ सालों बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। 2022 में 21 में सेंट्रल कॉन्टेक्स्ट प्लेयर्स के हुए ठीक है। ज़रूर थे। उस वक्त आसिफ बाजवा साहब हमारे सेक्रेटरी थे। उन्होंने जो है ना वो प्लेयर्स के जो आई थिंक 40 प्लेयर्स थे जो उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लगाए थे। उसमें उन्होंने कैटेगरीज रखी थी, सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनियम के, इस तरह उन्होंने जो है ना वो उन्होंने कैटेगरीज बनाई। कैटेगरीज बनाई थी। गोल्ड 4 कैटेगरीज उन्होंने बनाई थी। उसमें उन्होंने प्लेयर्स को डिवाइड किया था 10-10 प्लेयर्स को। तो 40 प्लेयर्स थे वो, उनमें फिर उन्होंने वो डिवाइड किया था, उस हिसाब से उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इतने नहीं थे कि आप हमें क्रिकेट के साथ कंपैरिजन करें। नहीं नहीं, वो तो मुमकिन ही नहीं है आप ना। देखें आप अभी ओवरऑल बजट मैं देखें, आप उसको कैसे अभी मैं कंपैरिजन कर आपको वही सकते छोटी सी एक चीज़ बताता हूँ, अभी आपको यहाँ से भी अंदाज़ा हो जाएगा। अब यकीन करें कि अब हम लोग खेल के आते हैं, ठीक है, हम लोग खेल के आते हैं, किसी भी मुल्क में जाते हैं हम लोग खेलने, इवेंट कोई भी। अभी रिसेंटली एशियन चैम्पियन ट्रॉफी हम लोग खेल के आए हैं, जैसे अभी ये खेल के हम वापस आए हैं, 2 दिन पहले हमें हमारे डेली अलाउंसेस मिले हैं। अच्छा। ठीक है, आप देखें कितना बड़ा गैप, हमें 1.5 महीना हो गया वहाँ से वापस आए हुए। तो सही हम बात। लोग अपनी पॉकेट से ही वहाँ पे जो भी करते थे वो करके आए हैं, अच्छा, अपनी जेब इसमें से ही। ये ऑप्शन भी तो होता है अब्दुलरहमान भाई, देखिए जैसे क्रिकेट के अंदर हमारी लीग्स होती हैं, हर कंट्री की अपनी लीग्स होती हैं।
तो आप लीग्स भी तो खेल सकते मैं हैं, उसी उसकी मद में भी तो आपको उसी पैसा मिल सकता है। उसी तरफ मैं आपकी उसी तरफ आ रहा हूँ कि अब देखें हमारे जो जाहिर सी बात है हॉकी का डाउनफॉल जो है ना वो अगर अगर तो वो पार्टिसिपेट ना करना था ना, तो उसको मैं कहता हूँ 40%, 40% आप उसे दें और 60% पैसा है जो बेसिक नीड है। और ये तो पैसे के बगैर ठीक तो है, नहीं ना आपका बेसिक कोई नीड इदारा जो भी है चल वो सकता। पैसा है। अभी आप देखें एक प्लेयर है कोई भी है, आप देख लें कि टीम पाकिस्तान टीम का, अब वो बेचारा 1 साल 2 साल 2.5 साल 3 साल खेल लेगा, इतना ही खेलेगा ना। जब उसे पैसा नहीं मिलेगा, उसे ये जो फेम वगैरह ये चीज़ें नहीं मिलेगी, तो फिर वो ये सारा कुछ ढूंढने के लिए जाहिर सी बात है वो दूसरी कंट्रीज़ की तरफ जाएगा। इंग्लैंड है, जैसे इंग्लैंड बुलाती है, हमारे कितने प्लेयर्स जो हैं वो इंग्लैंड में काउंटी खेल रहे हैं, लीग खेल रहे हैं। जाके ऑस्ट्रेलिया खेलते में हैं। हमारे प्लेयर्स जो हैं वो बिल्कुल। लीग्स खेल रहे हैं, हांगकॉन्ग में खेल रहे हैं, ओमान में खेल रहे हैं, लीग्स हो रही हैं वो खेलने जा रहे हैं। तो फिर जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं वो वहीं पे फिर सेटल हो जाते हैं। सही, ये बात तो दुरुस्त ठीक है, है। तो वो उस वजह से फिर पाकिस्तान को फिर दोबारा से नए प्लेयर्स लाने पड़ते हैं, दोबारा से नीचे से नए प्लेयर्स, फिर उन पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, और फिर वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो सिस्टम डिस्टर्ब होता है। अच्छा, इसमें आपने तज़किरा किया था डिपार्टमेंटल हॉकी का, जी। तो इस वक्त टोटल कितने डिपार्टमेंट्स हैं हॉकी के? और बड़ी ये तो बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है, अभी हमारे पाकिस्तान में डिपार्टमेंट्स जो है ना वो पीछे गवर्नमेंट की तरफ से बंद हो गए थे। ठीक अच्छा, है, वो ये डिसीजन कब लिया था बंद हुए थे? पीएम ने जो हमारे पीएम इमरान खान साहब थे, उन्होंने एक डिसीजन लिया था कि डिपार्टमेंट्स को जो है ना वो बंद कर दिया बंद जाए, कर दें। मतलब यूरोपियन स्ट्रक्चर पे वो लेके आ रहे थे ठीक है। इस चीज़ को। लेकिन हम लोग यूरोप में क्या स्ट्रक्चर है? यूरोप में होता है रीजन्स पे होता है वो, अच्छा, आपकी रीजन्स आपको पे करती पे हैं। करते हैं। ठीक है, हम उस स्ट्रक्चर पे नहीं आ सकते, उन्होंने हमारे डिपार्टमेंट्स बंद किए। अभी आप देखें सिर्फ मैं आपको आप देखें 4 से 5 डिपार्टमेंट्स जो हैं वो सिर्फ इस वक्त रह गए हैं। अच्छा, एक एक। वक्त होता था 15 15 16 16 डिपार्टमेंट्स थे, प्लेयर्स के पास जॉब्स थी। बिल्कुल। अभी आप देखें एक वापडा है, तीन वापडा है। फोर्सेस हैं, 3 फोर्सेस हैं। अच्छा, नेवी टोटल 4 ये। एयरफोर्स, नेवी आर्मी। एयरफोर्स और आर्मी, और एक एमपीसीएल डिपार्टमेंट है और एक वापडा। ये टोटल पांच 5 है। टोटल 5 डिपार्टमेंट्स हैं। अभी मैं आपको ऐसे प्लेयर्स बता सकता हूँ कि यकीन करें जो पाकिस्तान नेशनल टीम की तरफ से खेल रहे हैं, उनके पास जॉब नहीं है, जॉबलेस हैं वो। तो ये कोई रेस्ट्रिक्शन होती है कि जो नेशनल टीम में होगा वो किसी डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं खेल सकता? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। देखें जो डिपार्टमेंट है ना वो बेसिक नीड है, उससे तो आपकी सैलरी आनी है या आपका खर्चा आना है। बेसिक नीड डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट के बाद आप देखें, डिपार्टमेंट जो है ना, डिपार्टमेंट जब आपको लगता है फिर आप नेशनल चैम्पियनशिप्स खेलते हैं, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट होता है। इवेंट होता है। ठीक हो गया, जैसे हमारी पीएसएल होती है क्रिकेट जैसे में। आपकी पीएसएल है, ठीक है, वो चैंपियनशिप होती है, उसमें से फिर ये प्लेयर्स को जो है ना वो इकट्ठा करते हैं और निकालते एक हैं वहाँ कैंप से। लगता है। 30 लड़के 40 लड़के जो होते हैं ना वो जो अच्छे होते हैं उनमें से उन्हें उनका कैंप लगता है, फिर उनमें से टीम बनती है। तो ये जो ज़रूरी है बहुत ज़्यादा जो डिपार्टमेंट्स का ना, तो ये एक मेरी आपके इस चैनल के थ्रू या कह लें कि आपकी बिल्कुल। पॉडकास्ट के थ्रू एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि डिपार्टमेंटल हमारे हॉकी को बहाल डिपार्टमेंट्स को करें। जो है ना वो बहाल किया जाए। सही बात है। ठीक है, अभी हम देखें रिसेंटली मियाँ साहब को मिले हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को 2 मरतबा हम मिले हैं, हमने उन्हें कहा है, तो उन्होंने हमें यकीन दहानी दी है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह जो है ना आपके डिपार्टमेंट्स बहाल हो जाएंगे, लेकिन अभी तक जो है वो बहाल नहीं होते हुए, हुए नज़र नहीं आ रहे। नज़र भी नहीं आ रहे, अभी हुए भी नहीं है। तो हम सीएम को भी मिले हैं, हमने मरीम नवाज़ को, उनसे भी रिक्वेस्ट की है, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से हमारी 2 मरतबा मुलाकात हुई है, उनके साथ हमारी मीटिंग हुई है, खाना भी हुआ है, उनने भी हमने कहा है, तो उन्होंने भी हमें यही कहा है कि उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है ना वो हो जाएगा। और यकीन करें एक आर्मी चीफ़ ने हमें बड़ी अच्छी एक होप जो है ना वो उन्होंने हाँ, हमें ज़ाहिर है। दी है हॉकी की, कि उन्होंने हमें कहा था कि मैं खुद हॉकी को ऑन करूँगा आज के ऑन बाद। करूँगा। ठीक है, मैं ओवरटेक करूँगा, आपकी फेडरेशन को ओवरटेक कर रहा हूँ, और मैं आपके बच्चों 30 से 35 लड़कों के जो है ना वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह वो मैं अनाउंस करूँगा, लगाऊंगा। सही है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। इसमें मैं बस यही कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट थोड़ा सा सपोर्ट करे हमें, इंशाल्लाह हम जो है ना वो आने वाले इवेंट्स जितने भी हैं उनमें इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं करेंगे इंशाल्लाह। सही है। अच्छा, शहनाज शेख साहब का जब मैं इंटरव्यू सुन रहा था तो वो बता रहे थे कि पहले ये सीन होता था कि हमारे पास जब वो लड़के, जैसे आप कह रहे हैं सिलेक्शन के लिए आते हैं, कैंप लगता है, तो कैंप में 600 लड़का आया होता था सिलेक्शन के लिए। बिल्कुल। अब भी वही सिचुएशन है या अब कम हो गई है? नहीं देखें, अभी सबसे बड़ी मैंने आपको चीज़ बताई है कि पैसा, अब आपको पता है, सही बात है। ठीक है, पैसा। मुझे पता है हॉकी में अब कुछ भी नहीं है, डिपार्टमेंट नहीं है, तो फिर मैं अपने बच्चे को हॉकी खिलाऊंगा? बिल्कुल सही देखें, बात। हॉकी अगर कोई खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है या कोई फुटबॉल खेल रहा है, वो किस लिए खेल रहा है? सबसे पहले अपने पेट के लिए। बिल्कुल दुरुस्त बात है। ठीक है, डिपार्टमेंट लगेगा, घर चलेगा, और हमेशा खेलता भी वही है, आगे जाता भी वही है जो
जो जिसको पैसे कोई मिल रहे जिसका हो या बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता फैमिली का। वरना वो उसको छोड़ेगा, क्रिकेट को छोड़ेगा, उसका चूल्हा नहीं जल रहा उसके उस पैशन से या उस स्पोर्ट से, तो वो ज़ाहिर है उसने अपना चूल्हा तो जलाना है, उसके लिए वो फिर रिक्शा चलाएगा या रिक्शा मजदूरी चलाएगा, करेगा। काम करेगा, बाहर के मुल्क चला और जाएगा, ऐसी मिसालें कोई जॉब हमारे करे। हाँ मौजूद है, हमारे जो बहुत ज़्यादा, प्लेयर्स हैं ना, बहुत ज़्यादा। ये अभी तो मैं सिर्फ आपको बता नहीं सकता कि इतने प्लेयर्स हमारे बेचारे वो हैं, ऐसे प्लेयर्स हमारे इतने इतने बड़े प्लेयर्स हैं जिनका आपको नहीं पता या आवाम को नहीं पता, वो अभी बेचारे बाहर ऊबर्स चला रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में सही और बात। ये काम कर रहे हैं। ये किस वजह से कर रहे हैं? ज़ाहिर है उनको पाकिस्तान कुछ में, पाकिस्तान हॉकी में की कुछ मालूम है है। ही नहीं है बिल्कुल इसी भी तरह इसमें। हॉकी भी हमारी ऐसे ही कि स्क्वाश में हम मतलब चैंपियन हुआ करते थे, स्क्वाश में हमारा कोई टाकरा नहीं होता, कोई टक्कर का नहीं होता था, तो वो भी हमारी इसी तरह ही जो है वो डिक्लाइन का शिकार हो गई स्क्वाश भी। अच्छा, इसमें कराची का एक स्कूल था, हबीब पब्लिक स्कूल। हबीब पब्लिक स्कूल से सुहेल अब्बास जैसे प्लेयर्स निकले। ऐसे ही है। तो हमारे यहाँ क्या अभी स्कूल्स मौजूद हैं जो मतलब इसको बतौर एक डिपार्टमेंट हॉकी को पढ़ाते हों, सिखाते हों, या नहीं है? और अगर नहीं है तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह के होने चाहिए स्कूल्स? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी पाकिस्तान में। मैंने आपको अभी, आपने सुहेल भाई की जो है ना वो बात की कि वो स्कूल से आए थे, ऐसे ही जैसे मैंने स्कूल से, मैंने आपको अपना पहले तारफ़ जो करवाया वो मैंने बताया, गवर्नमेंट स्कूल से मैं निकला, वहाँ से मैं किस वजह से हॉकी के अंदर इन हुआ, मैं हॉकी खेलना मैंने स्टार्ट की, सही बात। और वहाँ से मुझे खुद भी पता नहीं चला कि मैं आज यहाँ पे आके आपके सामने बैठा हूँ। सही मीन्स के मतलब मैंने हॉकी, किसी के उस वक्त जो बच्चा होता है 13-14 साल का या 15 साल का, उस वक्त उसके जहन में ये आ ही नहीं सकता कि यार मैं 348 गोल करूँगा। सुहेल बास 348 गोल, उनको उस 348 वक्त गोल नहीं पता था जब उन्होंने हॉकी स्टार्ट की है। शुरू की थी, बिल्कुल सही बात है। सुहेल भाई की बड़ी ह्यूज जो है ना वो स्ट्रगल है उसमें, बहुत बहुत स्ट्रगल है उनकी। आप उनका इंटरव्यू देखें, जी जी, मैंने देखा वो था उसमें। यकीन करें। अभी इस वक्त जो हमारा, अभी आप देखें रिसेंटली सुहेल भाई जो हैं वो मलेशिया के कोच हैं। हाँ, ज़ाहिर है पाकिस्तान पाकिस्तान में उनको जब कुछ मिलेगा नहीं तो वो किसी और टीम के, किसी और कंट्री की सबसे टीम के बड़ी वो मिसाल देख लेना, आपके जी जी सामने बिल्कुल। ही है कि सुहेल अब्बास 348 गोल, जिनका रिकॉर्ड टूटना अनबीटेबल, उनका रिकॉर्ड टूट ही नहीं सकता। सही बात। मेरा नहीं ख्याल उनके रिकॉर्ड के कोई नहीं नहीं, करीब भी जाएगा। वो जैसे जैसे वो अनबीटन है। शुएब अख्तर के रिकॉर्ड के करीब कोई नहीं ना जाएगा, सही नहीं बात जाता, है, सही बात। पहुंचता भी नहीं ऐसे करीब। तो ऐसे ही सुहेल अब्बास के रिकॉर्ड को तोड़ना ना बहुत मुश्किल है। अब उस बंदे की कदर आप देख लें, अभी वो बेचारा मलेशिया में, बेचारा क्या, खैर वो अभी मलेशिया में मतलब कोचिंग कर रहा है। हाँ, ज़ाहिर होना है तो ये चाहिए कि उन्हें हमारे पास होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी वो मिलती हमारे, यहाँ उनको कुछ देते तो वो यहाँ से वो भी करते। उन्हें हमारे पास होना चाहिए, हमारे हीरो हैं वो, हमारे पास, हमें सिखाना चाहिए। पाकिस्तान, असल बात तो यही है ना कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ओन करे अपने ऑन करे सीनियर्स को, अपने जो एलुमिनाइज हैं उनको पाकिस्तान ओन करे, गवर्नमेंट ओन फेडरेशन। करे। देखें फेडरेशन क्या ऑन करे, फेडरेशन का बजट ही 65 लाख है। आप मुझे बताएं, 65 लाख सुहेल भाई वहाँ से ले रहे होंगे, अब खाली हमारा सालाना बजट 65 लाख है। नहीं, मैं ये देखे ना, अब जो फेडरेशन की जो फेडरेशन को हेड कर रहे होते हैं, जो सीई होते हैं फेडरेशन बिल्कुल, का, सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट वो तो गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट होता है ना, वो हॉकी से तो नहीं होता। वो हॉकी होते हैं, प्लेयर से। ओलंपिक एसोसिएशन होती है, ठीक है, और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड होता है, उनके रिलेटेड होते हैं वो। ठीक है। अच्छा, अभी एक फैक्टर ये भी था कि हमारी जब हॉकी पीक पे थी 70s में 80s में, उस वक्त हमारा जो ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री थी ये अलाइंड थी उसके साथ, मतलब उसके अंडर थी एजुकेशन मिनिस्ट्री के। बिल्कुल, उसको भी सेपरेट किया गया। शहनाज शेख साहब समझते हैं कि ये एक फैक्टर है पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स का या हॉकी के डिक्लाइन में? देखें वो इस चीज़ को बेहतर समझ सकते हैं। वो एक तो बड़े हैं, उन्होंने एक गोल्डन टाइम जो है उन्होंने खुद गुजारा है, बिल्कुल सही बात। वो खेले हैं। उसके बाद उन्होंने उन्होंने अपनी आंखों के सामने वो हॉकी का डाउनफॉल भी देखा है, अभी वो देख भी रहे हैं वो अभी। प्रॉपर स्टडी तो कर वो रहे हैं इस इसको। चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, वो बेहतर इस चीज़ को वो समझ सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह जो हमारे इस वक्त जो हमारे कोच हैं ताहिर ज़मान ओलंपियन, वो बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं। अच्छा। वो शहबाज सीनियर के साथ वो बहुत, अगर शहबाज सीनियर का नाम बनने में अगर वो उन अकेले का उनका हाथ नहीं है, ठीक है वो बहुत बड़े प्लेयर थे, हैं और रहेंगे, उनसे बड़ा प्लेयर नहीं। उन्हें बनाने वाले जो उनके साथ के जो हीरो थे वो ताहिर ज़मान थे। वो ताहिर ज़मान थे, और भी बड़े ऐसे प्लेयर्स थे जो उनके साथ थे, पूरी टीम थी। बिल्कुल। ये नहीं था कि टीम एफर्ट है, पूरी आपकी टीम टीम एफर्ट, यूनाइट टीम नहीं है तो गेम आप है नहीं वो। जीत सकते। 11 के 11 प्लेयर एफर्ट करते हैं, खेलते हैं तो टीम जीतती है। कोई एक प्लेयर टीम को नहीं जिता सकता, जितवा सकता। कि कोई एक साइड भी आपकी वीक है तो आप जो है ना वो किसी दूसरे का मुकाबला नहीं कर सकते। सही बात है। अच्छा, शहबाज सीनियर का आपने खुद ही नाम ले दिया, हॉकी का नाम हो, पाकिस्तान हॉकी का नाम लिया जाए, या वर्ल्ड में ओवरऑल हो, पूरी वर्ल्ड दुनिया में, में हॉकी का नाम लिया जाए और शहबाज सीनियर का नाम या उनका तज़करा ना है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है बिल्कुल।
एक फैक्टर तो आपने बता दिया, शहबाज सीनियर का टीम एफर्ट है। बिल्कुल वो कहीं भी और टीम एफर्ट जो है वो ज़रूरी होती है। इवन क्रिकेट भी जो है ना वो टीम एफर्ट की गेम है, बिल्कुल उसमें भी सिंगल बंदा कुछ नहीं है। बिल्कुल तो लेकिन बहरहाल शहबाज सीनियर ने एक नाम बनाया है हॉकी के अंदर अपना, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो कुछ ना कुछ इंडिविजुअली भी उनकी उसमें कोई ना कोई एफर्ट होगी, कोई इनपुट होगी, कोई ऐसी टेक्निक्स होंगी। तो वो क्या टेक्निक्स देखें शहबाज सीनियर के पास जो थी? वो शहबाज सीनियर की आप बात कर रहे हैं, वो तो एक बहुत बड़ा नाम है, और वो बहुत बड़े मतलब कह ले वो गॉड हैं हॉकी के। सही बात है। उन्हें गोरे गॉड कहते हैं सही बात है। हॉकी के। हॉलैंड में बिल्कुल आप चले जाएं, उनके मुजस्मे भी हैं। बिल्कुल सही ठीक बात है। है। अभी जो उनकी इंडिविजुअल जो उनमें एक स्किल थी, वो डॉज करते थे प्लेयर्स को। ठीक है। तीन तीन चार चार प्लेयर्स को खुद ही डॉज करते थे, कीपर को भी डॉज करते थे। और दूसरे अच्छा, उनमें एक बड़ी उनकी खूबी थी, एक बड़ी प्यारी चीज़ थी जो आज के प्लेयरों में थोड़ी सी कम है। आपने पहले जिक्र भी किया कि शनाशे कहते हैं कि अभी जो प्लेयर्स हैं वो कहते हैं कि मैं गोल करूं। मैं गोल शहबाज सीनियर की सबसे बड़ी बात थी, पास कर देते वो थे। इवन गोलकीपर को कट डॉज करके खुद भी फेंक सकते हैं, फेंक लेकिन सकते वो दूसरे को दे देते थे कि ये ले हाँ, तू कर गोल। इजीली फेंक। तो ये उनकी जो बहुत बड़ी खूबी थी ना, यही शायद यही ये वजह होगी कि उन्होंने ये जो काम किया, इस वजह से शायद वो सोहेल अब्बास से ज़्यादा फिर उनके गोल होते। ऐसे ही है। हाँ, अब देखें, अगर वो चाहते, हाँ, तो अगर वो वो ये कुछ रिकॉर्ड चाहते तो बना वो सकते ये थे। कर सकते थे। वो ये रिकॉर्ड कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये किया नहीं। उन्होंने टीम के लिए वो खेले, और वो जो उनके साथ थे वो उनसे गोल करवाते रहे, असिस्ट करते रहे उनको। अच्छा, 1972 का जो वर्ल्ड कप था जो पाकिस्तान ने जीता था, और जिसमें पाकिस्तान ने मतलब एंड कर दी थी, एक तो मतलब वो पाकिस्तान अनबीटेबल था उस वर्ल्ड कप के अंदर। और जो रिकॉर्ड उस टाइम पाकिस्तान ने बनाए थे हॉकी में, वो अभी तक याद किए जाते हैं। उसके हवाले से ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो की जाती है, जो शनाख्त शेख साहब से ही मैंने सुनी, वो ये थी कि उस दौरान जो पाकिस्तान की टीम का वो एक जो स्ट्रक्चर था या जो उनकी पोजीशंस थी, उस सारे को उस टाइम अर्जेंटीना का फुटबॉल टीम का उस टाइम का जो कोच था वो बैठा हुआ उस मैच को ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा था। और उसने वो सेम पोजीशन, हालांकि फुटबॉल और हॉकी में अच्छा खासा फ़र्क होता है, ऐसे उनके ग्राउंड की लेंथ और विड्थ में भी फ़र्क होता है, बिल्कुल बहुत ओवरऑल ज़्यादा, भी फ़र्क होता है, बहुत लेकिन ज़्यादा बहरहाल एक फॉर्मेट जो है वो सेम बनता है उसी ऐसे ही तरीके है। से। तो वो उन्होंने सेम वही चीज़ जो ले जाके वो इम्प्लीमेंट की टीम के ऊपर, और ये बात उन्होंने बाद में की थी। इसका मैं आपको इंटरेस्टिंग बात इसमें बताता हूँ, ऑडियंस के लिए भी ये बड़ी जानने वाली बात होगी। आप देखें कि हमारे यहाँ मतलब हम हॉकी के किस कदर बड़े ट्रेंड सेटर थे। तो वो, अब मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा उनका, वो अर्जेंटीना के कोच थे। उसके बाद 1984 के अंदर गालबन, हाँ 1978 में, सॉरी 1972 में पाकिस्तान जीत रहा है। जीता है वर्ल्ड कप, बिल्कुल। और 1978 के अंदर फीफा का फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ है, जो अर्जेंटीना ने ऐसे मतलब धांसू जीता है जैसे पाकिस्तान ने 1972 का हॉकी ऐसे का ही है, वर्ल्ड कप जीता था। उन्होंने सारी टीम्स को बीट किया, हर और टीम्स। अर्जेंटीना के उस गोल ने बाद में पाकिस्तान हॉकी के जो कोच थे या गालिबन फेडरेशन के सदर थे, उनको उन्होंने फ़ोन किया, और फ़ोन करके उन्होंने बताया, उनको थैंक यू बोला, उनका शुक्रिया अदा किया कि आपने जो अपनी प्लेसमेंट की हुई थी हॉकी में, मैंने सेम उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट किया अपनी अर्जेंटीना की टीम के ऊपर, और उसके नतीजे में अर्जेंटीना जीता। देखिए, मैंने आपको ये चीज़ पहले भी आपको बताई है कि हमने बड़े मुल्क जो हैं, अभी बड़े बड़े नाम हैं उन मुल्कों के, बड़ी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनको हमने हॉकी सिखाई है, सिखाई है। और आज वो हमसे ऊपर हैं। हम ट्रेंड सेटर रहे हैं हम हॉकी ट्रेंड के अंदर, सेटर रहे मतलब हैं, बिल्कुल हमने ऐसे ऐसे ट्रेंड सेट किए हैं, ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं कि जो अभी तक नहीं तोड़े जा सके। बिल्कुल तो ये जो मैंने वाकया सुनाया, इसके पीछे मेरा मकसद फिर वही था कि वो जो एक पोजीशन थी जो पाकिस्तान के पास एक अटैकिंग वो एक पावर थी, बिल्कुल। वो अभी कहाँ गुम है? अभी उस पोजीशन पे वापस आएंगे 72 देखें वाली पे, अभी या अभी स्ट्रेटजीज चेंज हुई हैं? नहीं, अभी मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ी जो 72 के बाद तो ऑस्ट्रोटर्फ आ गया ना। ऑस्ट्रोट्रॉफ, देखें, बिल्कुल ये भी वो बात थी, उसने तो स्ट्रेटजी सारी उड़ा के रख उड़ा दी के हैं। रख दे। ठीक है, गोरे अपना खुद सेटअप नया ले आए हैं, उन्होंने खुद बिल्कुल। ऑस्ट्रोटर्फ लेके आए हैं। गेम को उन्होंने 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया, हम्म, 4 क्वार्टर्स में तकसीम बिल्कुल कर दिया बिल्कुल। उन्होंने। 35-35 को हटा के 4 में ले हाँ, आए हैं। 15-15 के। बिल्कुल ही उन्होंने हाँ। स्पीड तोड़ दी है हमारी, बिल्कुल ही वो चीज़ उन्होंने वो तोड़ दी है। उसे तोड़ के उन्होंने चेंज किया है, उन्होंने पहले उस पर काम किया है, सही बात है। उन्होंने खुद उस पर काम किया है, काम करके उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया है, और फिर वो फील्ड में आए हैं, और जब वो हमारे सामने लेके आए हैं, और जब वो चीज़ हमारे सामने आई है, और फिर हमें उस पर मेहनत करनी थी। वो जो अरसा हमें उस पर मेहनत करने पे लगी है, इतने टाइम पीरियड में, इतने टाइम में वो बहुत ऊपर चले गए थे, बहुत आगे निकल गए थे वो उस चीज़ में। उन्होंने उस चीज़ में बहुत ज़्यादा महारत हासिल कर ली थी। 1984 में पाकिस्तान जो है ना वो जीता था लॉस एंजल्स में जर्मनी से, ओलंपिक का कोई फाइनल जीता था। बिल्कुल तो ये
कहा जाता है पाकिस्तान की हॉकी का ये उस टाइम पीक टाइम था, पीक टाइम था 1984 का जो ओलंपिक्स हम जीतते लॉस एंजलिस में। बिल्कुल अब उस टाइम जो प्लेयर्स खेल रहे थे ना, बड़े बड़े नाम, 1984 की मैं बात करूँ उसमें जो खेल रहे थे, 1985 में आके वो सारे रिटायर्ड हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऐसा क्या चक्कर होता है कि एक टाइम पे वो टीम को पीक पे ले जाते हैं? अब वो ज़ाहिर है पूरा एक सेटअप आपका निकला, वो पूरी टीम अगर निकली या रिटायर्ड हुई है, पीछे आपके पास क्या बचेंगे? मतलब वो जूनियर्स आएंगे, वो आके अगली टीम्स के पास तो सीनियर्स हैं, उनके साथ वो कैसे फाइट करेंगे? नहीं देखें, उस वक्त जो वो हॉकी थी ना 1984-85 की आप बात कर रहे हैं, उस वक्त जो हमारी सीनियर या जूनियर टीम, जूनियर भी अगर हमारी टीम थी ना, तो वो जो हॉलैंड या बेल्जियम या जर्मनी या या इस तरह की अर्जेंटीना टीम्स या को हरा लेते। ऑस्ट्रेलिया इंडिया, ज़ाहिर है 94 का वर्ल्ड कप हमारे सामने वो मौजूद है। जूनियर टीम थी, उस जी वक्त जी की जी, जूनियर बिल्कुल। टीम थी वो सारी, वो वहाँ से जूनियर साथ लगी रही है वो टीम, वो टूर्स पे होती थी, छोटे इवेंट्स जितने भी होते थे वो खेलती थी, वो खेलते खेलते आई है 1994 का उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है। देखें, शहबाज सीनियर साहब थे, तैज़ बिल्कुल उस्मान उसमें साहब थे, थे, शेख उस्मान साहब थे, बिल्कुल बड़े 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 नाम ऐसे थे। नाम हैं उनमें, बिल्कुल सही बात है। बड़े बड़े ज़बरदस्त प्लेयर्स थे। फिर वो खेलते हैं मुसलसल 1999 में, फिर वो रिटायर हुए। उसके बाद फिर हमारे प्लेयर्स है, हमारे सरगोदा के एक प्लेयर ओलंपियन शबीर हुसैन है, अच्छा हमारे वो, सरगोदा के भी अच्छा वो ओलंपियन है, सरगोदा से हैं। सरगोदा से हैं, वो ओलंपियन है। वो ठीक है। उन्हें भी बर्क रफ्तार का जो उन्हें वो अवार्ड मिला था, ठीक मतलब है। स्पीडी, बहुत ज़्यादा स्पीडी फारवर्ड आए थे, उनसे स्पीडी फारवर्ड उस वक्त, उससे पहले हॉकी में नहीं था। ये शबीर हुसैन शबीर हुसैन ओलंपियन, ये ओलंपियन, हमारे ये सरगोदा सरगोदा के से हैं। हैं। बिल्कुल, अच्छा ये अभी भी करंटली सरगोदा में हैं ये या? अभी करंटली सरगोदा में ही है। अच्छा, और ठीक है, ये जिंदा है, ये किस दौर में बिल्कुल। खेलते रहे हैं? इनका जो टाइम पीरियड था ना, वो 2000 से लेकर 2006-07 तक था। ठीक है, मतलब बड़ा शॉर्ट सा पीरियड रहा है इनका। ये 7 साल हॉकी में, इस आस्ट्रोटर्फ की हॉकी में सर्व करना ही बड़ी बात होती है। अच्छा। ठीक है, आस्ट्रोटर्फ जो है ना वो फील्ड जो वो हमारी ग्रासी ग्राउंड है ना, उसके बनिस्बत अगर आपने ग्रास पे 10 साल खेलना है तो आप आस्ट्रोटर्फ पे 5 साल खेल 5 सकते हैं। साल खेल वो सकते आपकी फिजिकल वो आपको ख़त्म हैं। हाँ, करती है अंदर फिजिक्स से, भी आपकी ख़त्म कर बहुत देती ज़्यादा हार्ड है वो, बहुत ज़्यादा जोर लेती है। मैं बता रहा हूँ ना, 10 साल अगर आप ग्रास पे खेल सकते हैं तो वो आपकी उम्र को जो वो छोटा करके 5 साल कर देती है आस्ट्रोटर्फ। है। अच्छा, इतना ज़्यादा वो जो है ज़ोर लेती है, और इतना ज़्यादा वो खाती है इंसान को, सही बात है। बहुत ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, इसमें फिटनेस का कितना अमल दखल होता है? मतलब वो ग्रास, हम जो नॉर्मली सुनते हैं वो ये सुनते हैं कि जो हमारे जो सीनियर्स थे, हमारे जो ओवरऑल, वैसे भी मैं स्पोर्ट्समैन की बात नहीं कर रहा, वैसे भी वो हेल्थ वाइज बड़े जो है ना वो तगड़े हुआ करते थे, बिल्कुल और ऐसे ही है। स्पोर्ट्समैन तो फिर उनसे ज़्यादा तगड़े हुआ करते थे। बिल्कुल। तो अब की यानी जो आप खेल रहे हैं या आज की जो हमारे स्पोर्ट्स हैं, बिलखुसूस हॉकी वाले, इनकी फिज़ीक में या फिज़िकल हेल्थ में कोई डिफरेंस है? देखें, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ छोटी सी। कोई भी गेम है ना वो फिज़िकल फिटनेस के अलावा फारिग है। बिल्कुल, क्रिकेट ये है, तो बिल्कुल, फुटबॉल है, हॉकी है, कोई भी। ये तो लेकिन बिल्कुल बात दुरुस्त हॉकी है। एक ऐसी गेम है, हॉकी एक वाहिद ऐसी गेम है कि जिसमें आपको 110% फिजिकल फिट होना पड़ता है तो आप सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज आप सर्वाइव नहीं कर सकते। अब अच्छा। देखें, क्रिकेट में कोई मोटा सा है, वो भी छिक्के लगा रहा है, 4-4 5-5 लगा रहा है ना, बिल्कुल। हो जाता है। आप कोई बॉलर दिखाएं, कोई मोटा सा वो बॉलिंग कर रहा हो, बिल्कुल करते हैं। देखे ना, है फ़र्क है ना। अब हॉकी में आपको मुझे मोटा सा आप निकाल के दिखाएं, हाँ, नहीं होगा। भाग ही नहीं सकता वो बेचारा। सही बात है। हॉकी में जो मैंने आपको बताया कि 110% फिटनेस अगर होगी प्लेयर की तो प्लेयर उसमें सर्वाइव कर सकेगा, अदरवाइज़ वो टीम को मरवाएगा। हाँ, ये बात तो ठीक है। अच्छा, ज़ाहिर है हम जब हॉकी की बात करते हैं, क्रिकेट की पहले मैं बात करूँ, क्रिकेट की जब भी हम बात करते हैं तो यूथ के अंदर बड़ा क्रेज़ है जी, क्रिकेट में जाएंगे तो नाम भी बनेगा, एक ऐसी लीग भी खेल ली ना किसी टीम की तरफ से, हाँ, आपका तो गाड़ी, स्पॉन्सरशिप्स भी मिलेंगी, आपकी गाड़ी, एड्स भी मिलेंगे, घर गाड़ी आपकी घर सीधी गाड़ी भी होगी। हो हाँ जाएगी, एक नाम बनेगा, और बड़ा एक शशका है बिल्कुल आज के दौर का, वो जिसे हम कहते हैं ना वाइब्स लेना, बिल्कुल वो बिल्कुल बड़ी बिल्कुल चीज़ें हैं। बिल्कुल फिर ऊपर से हमारे यहाँ सोशल मीडिया का भी ट्रेंड आ गया, और सोशल बिल्कुल मीडिया के ट्रेंड पे भी हमने क्रिकेट को ही देखा, लोगों का फ़ैन है, फ़ैन फॉलोइंग अगर आप देखेंगे तो बाबर आजम है, बिल्कुल या हारिस रऊफ़ है, या शहीन शाह बिल्कुल अफरीदी है, इस तरह के। तो फिर हमारा जो आज का नौजवान है ये मायूस होता है हॉकी को लेके। बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं कि कोई, आप इनको मोटिवेट करना चाहेंगे या आप देखें, कहेंगे कि भाई रहने दो ना हो हॉकी में? नहीं नहीं, देखें ये ऐसा तो नहीं है। देखें, नेशनल गेम है हम्म। ये, हमारी पढ़ी लिखी यूथ को खुद पता होना चाहिए कि हमारी नेशनल गेम है, उन्हें खुद इस तरफ माइल होना चाहिए। अब मैं, मेरे कहने से क्या होगा, मैं इधर बैठ के कह के चला जाऊंगा। आपके खुद में आपको आपकी स्टडी होनी चाहिए। आप वैसे तो क्रिकेट के बारे में स्टडी करते हैं, आमिर मतलब वो आप क्या स्टडी करते हैं, आमिर को छोटी सी इंजरी होगी, आपको मीडिया आपका दिखा पता रहा चल है, रहा वैसे होता बात है, हाँ, बता बिल्कुल रहा हूँ दुरुस्त मैं छोटी बात सी, है। शाहीन को छोटी सी इंजरी होगी या उसके घर में कोई मसला चल रहा है तो वो मीडिया आपको दिखा दिखा रहा रहा है, हर चीज़ को वो दिखा रहा है।
हॉकी के किसी प्लेयर्स की आपने कभी कोई सुनी हो खबर की हॉकी के टीवी प्लेयर पे? की हमने ये, या हॉकी वाले कोई इवेंट आपने विन कर जाएं तो लास्ट उसमें। लास्ट लास्ट आपने जो सुनी होगी वो अजलान शाह सुना होगा। अजलान शाह, मैं आपको बता रहा हूँ कि अजलान हॉकी के शाह को भी हवाले। तकरीबन अभी हाँ, 6 से 7 8 माह बल्कि हो गए हैं। 8, हाँ, उसके बाद हमने ब्रॉन्ज मेडल लिया है, उसके बारे में किसी को नहीं पता। मेडल मेडल ही है। हाँ, सही बात। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमने एशियन चैंपियन ट्रॉफी का मेडल लिया है। मेडल लिया, दुरुस्त बात है, तो वो अप्रिसिएशन तो होनी चाहिए अब। चैंपियन ट्रॉफी हमने लास्ट टाइम 2014 में हम जीते थे इंडिया से। 14 के बाद अब हमने जो है वो अपना सेमीफाइनल खेला, सेमीफाइनल में हम हार गए और हम ब्राउन्ज हुए। मेडल आया ना। बिल्कुल सही बात है, तो ज़ाहिर है आप जितना उनको चेरिश करेंगे, जितना चेयर करेंगे, तो वो उतने जितना ज़्यादा। मतलब हमें यकीन करें। अब देखें, मैं आपको एक ना फैक्टर बताता हूँ छोटा सा ना, एक मैं छोटी सी आपको चीज़ बताता हूँ। कंपैरिजन हम करते हैं छोटा सा। अब हम करते हैं इंडियन टीम के साथ कंपैरिजन करते हैं इंडिया का। आप कोई भी प्लेयर, किसी के प्लेयर्स के भी स्टैट्स निकाल के देख लेना FIH पे। किसी के 100+ मैचेस हैं, किसी के 70 मैचेस हैं, बिल्कुल सही किसी बात के है, 80 वो मैचेस बड़े हैं, किसी सीनियर के हैं फिर तो। 200 मैचेस हैं, 200+ मैचेस हैं। हमारे आप देख लें पाकिस्तान टीम को, आप निकाल के देख लें FIH पे, हमारे जो कैप्टन है वो 100+ अब हुए हैं। ठीक हो गया। वाइस कैप्टन है, उनके 90 91 92 मैचेस हैं। हमारे उसके बाद जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनके 70 80 मैचेस हैं। ये टीम अच्छी। और हमारे एक्सपीरियंस में और 200 मैचेस वाले के एक्सपीरियंस में बहुत फ़र्क होगा। मेरे अभी मैचेस आप देख लें, मेरे 26 से 27 मैचेस हैं। तो अब और ये अभी नेशनल टीम है हमारी। नेशनल टीम है। अब ये क्या फ़र्क क्यों आया इन चीज़ों में, हमारी गेम में, हमारे कॉन्फिडेंस में, हमारी इन चीज़ों पे फ़र्क इसलिए आता है कि हमारे टूर्स नहीं हैं। हमारे टूर्स नहीं हैं। और अभी टूर्स छोटी क्यों सी नहीं है? छोटी बजट नहीं है। बजट नहीं है। अभी मैं छोटी सी आपको एक चीज़ बताता हूँ। ठीक है। अभी 15 से 20 दिन पहले मैं था, हमारा कैंप लगा था, हमारी एक टीम जा रही थी चाइना। अच्छा। ठीक हो गया। हमारी एक टीम ने जाना था चाइना, वहाँ पे हमारी सीरीज़ थी चाइना की टीम के साथ। उसके लिए हमारी ट्रायल्स हुए दोबारा। मतलब हम जो 6 7 सीनियर प्लेयर थे, कुछ हमारे प्लेयर्स जो हैं वो मैंने आपको बताया, कुछ इंग्लैंड में है, कुछ ऑस्ट्रेलिया में है, तो कुछ हांगकॉन्ग में है, कुछ ओमान लीग खेलने के लिए गए हैं। जो पाकिस्तान में 3 4 हम लोग रह गए थे जिन्होंने अभी जाना था, तो फेडरेशन ने हमें कहा कि आप आएँ कैंप ज्वाइन करें। तो हम गए, हमने कैंप ज्वाइन किया। और उन्होंने कुछ नए लड़के निकाले, नया टैलेंट निकाला, उनकी एक टीम बनाई। ठीक हो गया। पाकिस्तान वाइट के नाम से वो टीम जानी थी चाइना। ठीक है। हमारे टीम सिलेक्शन हो गई, सब कुछ हो गया, टीम अनाउंस हो गई, हमारे पासपोर्ट ले लिए गए, वीज़े लग गए इवन के। अच्छा। वीज़े लग के हमें पासपोर्ट मिल गया, हमारी टिकट्स नहीं हुई, अच्छा, हम घर वापस आ गए। क्यों? टिकट क्यों नहीं है? बजट नहीं था। ओए, अब देखें ना, मतलब कितना बड़ा नुकसान है। अब सही हम बात। जाते, हमें मैचेस मिलते, हमारा एक्सपीरियंस होता। हमारी अभी भी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि यार हमें आप पैसा नहीं ना दे रहे तो ना दें, कम से कम हमें जो है ना वो मैचेस प्रोवाइड करें। हमें बाहर भेजें, हमें यूरोप भेजें, हमें जाने दें, हम वहाँ पे जाके मैचेस खेलें। सही बात है। और वैसे भी वो अगर बाहर नहीं भी जाने देते तो कौमी जो नेशनल लेवल पे कोई लीग्स हैं, अच्छी जैसे लीग्स होनी चाहिए। क्रिकेट की सुपर लीग है, पाकिस्तान बिल्कुल सुपर लीग है, हॉकी की पाकिस्तान सुपर लीग होनी चाहिए, बिल्कुल। ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभी एक्सपोजर अभी मिले। अभी फेडरेशन ने एक अच्छा स्टेप लिया है। अभी वो चैम्पियनशिप करवाने जा रहे हैं, जूनियर जूनियर अभी उन्होंने करवाई। फिर उसके बाद हमारी जूनियर टीम की, उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हमारी जूनियर टीम ने। हमारे सरगोदा के 2 से 3 प्लेयर उस टीम का हिस्सा थे, जूनियर टीम का। अच्छा। तो वो वहाँ गए। अभी इंडिया से हम फाइनल हारे, जूनियर टीम जो थी हमारी, तो वो वापस आई है अभी हमारी। उसके बाद अभी हमारी क्लब चैम्पियनशिप अनाउंस किया फेडरेशन ने। अभी जो हमारी फेडरेशन है वो काम करना चाह रही है, काम कर रही है, लेकिन ठीक है। मसला कहाँ है अभी इन सब के लिए, इस हर चीज़ के लिए हमें क्या चाहिए होता है? पैसा। पैसा तो जाहिर है, वो इवेंट बुनियादी करवाना ज़रूरत उसके लिए पैसा चाहिए। अभी आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ, हॉकी का ग्राउंड किसका होता है? है। फेडरेशन का होना चाहिए। अब यकीन करें, अगर हमारे पाकिस्तान में अगर 10 एस्ट्रो टर्फ्स हैं ना, 10 ग्राउंड हैं, उनमें से 9 जो है ना वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की हैं। अच्छा, PHF का सिर्फ एक ग्राउंड है ये तो फिर बस, बात वो खराब है। वो भी कराची में है। अब्दुल ईदी ईदी स्टार ईदी, हाँ इस तरह उसका ग्राउंड का नाम है, पाकिस्तान हॉकी क्लब, वो कराची में है, सदर में। तो ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से आपका वो जो 65 लाख जो बजट जो मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है ये अनाउंस करता है। बिल्कुल। तो इनको ज़ाहिर डायरेक्टली फिर गवर्नमेंट इनके लिए इतना एलोकेट करती है बजट, या स्पोर्ट्स बोर्ड ही दरमियान से उसको नहीं इतना कर देखें, देता इस है? चीज़ के बारे में मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है, मैं ऐसे आपको कहूँ, लेकिन हमें सिर्फ इतना पता है कि हमारा बजट जो है 65 लाख है। ठीक है। 65 लाख में आप देखें कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं, अगर कुछ हमें भी नहीं होता। सिंगल इवेंट अगर खेलने जाना है, अगर पाकिस्तान टीम को जाना है ना, कम से कम भी हाथ कह लें कि तंग करके रोक के भी अगर कोई आप करें ना, टाइट हाथ रख के भी, 2.5 से 3 करोड़ जो है ना वो आपके एक इवेंट की जो है ना वो लागत है।
आप एक ऑस्ट्रोटर्फ आपने बनानी है तो 3 से 4 करोड़ तो उस पे लग जाते हैं आपके। 5 से 6 करोड़ आपके एस्ट्रोटर्फ के स्टेडियम। ऑस्ट्रोटर्फ। अभी हमारे सरगोदा में एक देखे ना, एस्ट्रोटर्फ था, उसको उन्होंने वो उखाड़ दिया। उखाड़ दिया। अभी नया लगना था, लेकिन ना वो उखाड़ भी दिया, अब नया भी नहीं लगा। और जिसकी रिसेंटली वजह से सरगोदा में कोई इवेंट हो रहा था हॉकी के हवाले से, कोई ऐसा हुआ? अभी मैं भी आ रहा था क्योंकि मैं गांव से आया हूँ ना, तो मैं वहाँ से गुजर के आ रहा था उस दिन, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हॉकी ग्राउंड में कोई हलचल है। देखिए मैं आप बताता हूँ, अभी कल कल फाइनल था। हम्म। एक हमारे ब्रिगेडियर साहब हैं, वो हॉकी में बहुत ज़्यादा इन है, एक्टिव हैं। अच्छा। तो उन्होंने एक वो इवेंट, सरगोदा से ही है? ब्रिगेडियर ज़ेर साहब जी, अच्छा। वो हॉकी के बड़े अच्छे प्लेयर हैं, वो ठीक एक्टिव है, हैं। ठीक है। ठीक है। उन्होंने अभी एक इवेंट करवाया अंडर 22 कंपनी बाग ग्राउंड में, उसका कल फाइनल था। तो वो एक बड़ा अच्छा, उन्होंने वो अपने अपने पास से करवाया, उन्होंने खुद करवाया। ठीक है। अच्छा, इधर मैं अभी आज ही के दिन मुझे इत्तेफाक हुआ ये जानने का, अब मुझे एग्जैक्टली उसका नाम लड़के का ज़हन पे नहीं आ रहा, वो सरगोदा से ही है। हमज़ा नाम है उसका या क्या नाम है, उनके वालिद साहब का नाम है फयाज़। बिल्कुल डीएसपी भी हैं सरगोदा के, और वो जो मेरे ख्याल में सरगोदा की हॉकी एसोसिएशन उसके वो जनरल सेक्रेटरी जनरल हैं, जी, कोई बिल्कुल इस ऐसे ही तरीके से। ऐसे ही। तो वो कितना एक फैसिलिटेट करते हैं या उनका कितना अमल दखल है नहीं, सरगोदा की हॉकी के हवाले से, मैं बिल्कुल बता रहा मैं हूँ। बताता हूँ आपको। देखें, सेक्रेटरी होता है सरगोदा का, रैप है, सदर है, मतलब ये ओहदे होते हैं इनके। ठीक हो गया। वो जो आपने नाम लिया वो हमज़ा फयाज़, हमज़ा फयाज़, वो हाँ। वो अभी रिसेंटली उस टीम का हिस्सा थे जो जूनियर अभी खेल के आई खेल है। के आई है, ठीक है। बिल्कुल। तो वो जो है ना, हॉकी को वो क्या प्रमोट करेंगे, एस्ट्रोट्रॉफी नहीं है आपके पास। बेसिक नहीं, बेसिक जो चीज़ है हॉकी की, एस्ट्रोट्रॉफ है इस वक्त। एस्ट्रोट्रॉफ के अलावा अभी आपकी वो ग्रास वाली हॉकी ग्रास नहीं है। तो है ही नहीं। मतलब अगर आपने किसी प्लेयर को ख़राब करना है ना, तो उसको मीन्स ग्रास के पे खिला उसको दें आप। ग्रास पे आप खिला दें, उसे कहें आप ग्रास पे खेलें, मेरे वो ख्याल में अपनी ये इतने स्किल्स ही भूल जाएगा। इतने जो आज के प्लेयर हैं जैसे आप लोग हो गए या जूनियर्स जितने भी हैं, ये इतने इनकी फिज़ीक ही मेरे ख्याल में उसको सपोर्ट नहीं करती ग्रास को, अब वाली को। देखें, फिज़ीक भी सपोर्ट करती है, हम खेल भी सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। लेकिन फ़र्क पता क्या होता है, अब आपको मैं कैसे समझाऊं, आप एस्ट्रोट्रॉफ पे बॉल रोकना और ग्रास पे बॉल रोकना, ये दो बहुत बड़े डिफरेंस है। 50-50 है ये, अच्छा। मतलब दो एक अलहदा चेहरे हैं। अच्छा। हॉकी आपने स्ट्रेट रख के ग्रास पे बॉल रोकना है, एस्ट्रोट्रॉफ पे आपने लटा के रोकना है। लिटा के कितना बड़ा रोकना, फ़र्क है। बिल्कुल। बेसिक चीज़ क्या होती है हमारी हॉकी में, बॉल रोकना। रोकना। उसके अगर कोई प्लेयर बॉल नहीं रोक सकता तो वो नहीं नहीं, प्लेयर वो नहीं तो है। प्लेयर ही नहीं है, ठीक है। सही बात है। तो अब देखें, जब बॉल रुकेगा ही नहीं, अब एक आदत बन जाएगी ग्रास पे ऐसे, एस्ट्रोटर्फ पे ऐसे बॉल रुक ही नहीं सकता। नहीं रुक सकता, बिल्कुल सही बात है। अब ये बेसिक, अभी और चीज़ों में तो मैं नहीं जाता, लेकिन मैंने आपको एक छोटी सी एक चीज़ बताई ये है, एक छोटी सी बेसिक जो मिसाल चीज़ है। है। अब एक बॉल ऐसे रोकना और एक बॉल ऐसे रोकना है। सही। ग्रास पे ऐसे बॉल रुक नहीं सकता, हम्म। एस्ट्रोटर्फ पे ऐसे बॉल नहीं रुक सकता। सही बात है, तो सीधा ये नहीं रोक सकता। प्लेयर्स की जो है ना वो बेसिक ही ख़राब हो जाती है एस्ट्रोटर्फ की। सही जब बात। वो कहीं इवेंट खेलने जाते हैं या किसी कैंप में जाते हैं, तो वो वहाँ जाके बेचारे तंग होते हैं बहुत ज़्यादा। हमारे तो मैंने तो जितने भी हॉकी के देखे हैं प्लेयर्स खेलते हुए, वहाँ तो मैंने देखे हैं जब तक वहाँ ऑस्ट्रो ट्रॉफ थी। अभी ये जो सरगोदा स्टेडियम है, स्टेडियम के साथ जो हॉकी ग्राउंड है, बिल्कुल यहाँ प्लेयर्स को मैंने बहुत दफ़ा खेलते हुए देखा है, और यहाँ मैंने कोई टूर्नामेंट भी होते हुए देखा है। बिल्कुल। तो ये किस कदर मतलब उस मेयार पे या स्टैंडर्ड पे पूरा उतरता है, तो ये भी ग्रासी है, बिल्कुल। ग्रास है। देखें, आप ग्राउंड कोई भी है, अगर वो ग्रासी है तो वो उसका, आप उसको कंपैरिजन ना ही करें तो वो एक अच्छा। अच्छी चीज़ है। आप कंपैरिजन बनता ही नहीं है, क्योंकि ठीक है, अगर कोई नीचे से बच्चा आपने स्टार्ट करवाया है ग्रास रूट लेवल से, अगर आप आना चाहते हैं नीचे से बच्चों को स्टार्ट करवाना चाहते हैं, हाँ बच्चों की बेसिक के लिए अच्छी चीज़ है वो। ग्रास। ठीक है। जो इस वक्त आपके मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो आपके नेशनल इवेंट्स खेल रहे हैं या इंटरनेशनल इवेंट्स खेल रहे हैं, उनके लिए जो है ना वो एस्ट्रोटॉप बहुत ज़रूरी है। वो तो लाजमी है। उसके अलावा आप हॉकी में सर्वाइव नहीं कर सकते। आप, अगर मैं आपको बताता हूँ, अब अगर आप ग्रास पे 1 घंटा या 1.5 घंटा आप फिजिकल करते हैं ग्रास पे, ठीक हो गया। एस्ट्रोटॉप पे आप खाली गेम करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं विद हॉकी, आपका वो 1.5 घंटा और यहाँ का वो आधे घंटे की ट्रेनिंग, वो एक बराबर फिटनेस आती है। अच्छा। फिटनेस में भी बड़ा फ़र्क आता है उसमें। वो हमारे एक दोस्त हैं, वो खेलते हैं, वापडा की तरफ से खेलते हैं, शजी उसका नाम है, आप जानते बिल्कुल होंगे, बिल्कुल सरगोदा से। बिल्कुल तो उसको मैंने कई दफ़ा देखा, वो उसी ग्राउंड में जो है वो बिल्कुल प्रैक्टिस कर रहा होता है। ऐसे ही है। अच्छा, आपने तज़किरा किया, ज़ाहिर है बुनियादी तौर पे सरगोदा का आपका ताल्लुक़ भी सरगोदा से है, हमारा प्लेटफॉर्म भी सरगोदा से है। बिल्कुल तो सरगोदा से आपने शबीर हुसैन का एक नाम बताया, बिल्कुल ओलंपियन। तो सरगोदा का शबीर हुसैन के अलावा कितना एक रोल रहा है हॉकी के अंदर, बिल्कुल। या आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारी वो ऑस्ट्रोट्रॉफ है वो कब तक बन जाएगी, या सरगोदा के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सरगोदा के नौजवानों के लिए बिलखुसूस?
बिल्कुल देखें, शब्बीर हुसैन ओलंपियन हैं, उनके अलावा एक और हमारे ओलंपियन राना आसफ ओलंपियन है, एक और हमारे दो ओलंपियन हैं अच्छा। सरगोदा के जो हैं वो। तो अब देखें वो, एक तो जो हमारे राना आसफ ओलंपियन है वो होते बाहर हैं, आउट ऑफ ठीक है। कंट्री होते हैं, वो बेल्जियम होते हैं, ठीक ठीक है। है। अब जो शब्बीर ओलंपियन साहब हैं वो रेगुलर तकरीबन आप चले जाएं कंपनी बा किसी भी वक्त अच्छा, वो वहाँ शाम होंगे। को 3 बजे से लेके 6-7 बजे तक वो आपको वहाँ पे मिलेंगे। वो अच्छा, बच्चों को वहाँ पे ट्रेनिंग करवाते हैं। ट्रेनिंग करवा रहे वो हैं। एक अपना हक अदा कर रहे हैं, वो अपनी यही कर तरफ से सकते हैं जितना एक अपनी हिस्सा तरफ डाल से, जो सकते हैं, किसी बिल्कुल को सही बात। मतलब सिखा सकते हैं वो सिखा रहे हैं। और रह गई बात आस्ट्रो टर्फ की, आस्ट्रो टर्फ जो है वो ये भी स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर है। तो अच्छा। स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो फंड देगी हमारे स्पोर्ट डिपार्टमेंट को। हमारा स्पोर्ट डिपार्टमेंट जब वो फंड जारी करेगा तो फिर आस्ट्रो टर्फ लगेगी, अच्छा। अदरवाइज़ तो फिर जो है ना मुश्किल है। अच्छा, हॉकी के डैकरोम पे पहले हमारी बात हुई, तो उसमें आपकी स्पेसिफिक पोजीशन क्या होती है मेरी जो और आपका क्या काम होता है बुनियादी देखिए तौर पे? मेरी जो इस वक्त पोजीशन है पाकिस्तान हॉकी टीम में, मैं स्ट्राइकर हूँ। ठीक है। सेंटर फॉरवर्ड, राइट आउट, लेफ्ट आउट मैं खेल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। और मैं उसके साथ अभी आपने जो जैसे आपने अभी सोहेल भाई का जिक्र किया, वो ड्रैग फ्लिक मारते थे। मैं भी पाकिस्तान की तरफ से अभी फ़िलहाल ड्रैग फ्लिक मार रहा हूँ। ठीक है। अभी मैंने हाँ, वो ज़ाहिर है स्टार्ट अब की हुई है आपके मैंने। स्टार्ट। तो वो मैं ड्रैग फ्लिक भी मारता हूँ और साथ में स्ट्राइकर भी खेल रहा हूँ, एज अ स्ट्राइकर खेल रहा हूँ पाकिस्तान टीम में। ये ड्रैग फ्लिक क्या होती है, ये भी बताइएगा ज़रा। ड्रैग फ्लिक वही जो सोहेल भाई मारते हैं, सोहेल भाई ने सोहेल भाई के जिसमें 348 गोल हैं, वो शॉट करने लगता है एक, हमारा पीसी होता है वो पीसी। बॉल, पीसी प्लंटी कॉर्नर। अच्छा। वो वहाँ ठीक से है। साइड लाइन से बॉल आता है, यहाँ पे एक प्लेयर रोकता है टॉप ऑफ द डी के ऊपर, ठीक और है। फिर दूसरा बंदा प्लेयर जो ड्रैग फ्लिकर होता है वो ड्रैग करके बॉल ड्रैग को करके गोल की तरफ ले गोल जाए। की तरफ, गोल की तरफ फ्लिक करता है उसको, ठीक है। गोल करता है वो। तो ये ये ड्रैग ड्रैग फ्लिक फ्लिक होती है। सही है, ज़बरदस्त। अच्छा, आपके हवाले से अगर मैं पूछूं कि आप मेनली हॉकी में आप आए तो एक्सीडेंटली आए, बिल्कुल आप पढ़ाई के अंदर वो ज़्यादा नहीं दिलचस्पी थी तो हॉकी बिल्कुल। के अंदर आ गए। जब हॉकी के अंदर आया तो ज़ाहिर है एक बंदा कोई भी जो है वो खेल रहा हो, स्पोर्ट्स खेल रहा हो, तो उसका कोई ना कोई आइडियल होता है हॉकी के बिल्कुल अंदर। बिल्कुल। आपका आइडियल कौन रहा है हॉकी में? देखें मेरा जो ड्रैग फ्लिक में आइडियल थे वो थे सोहेल अब्बास। ठीक ठीक हो है। गया वो सबसे बेहतरीन ड्रैग फ्लिकर इस वक्त भी और और उस ज़ाहिर है वक्त आप भी। फॉलो भी उन्हीं को ही कर रहे हैं, आप भी उन्हीं वही को मैं चीज़। फॉलो कर रहा था, वो ठीक है। जो है ना मेरे रोल मॉडल कह लें कि मैं ठीक उन्हें है। देख के जो मैंने ड्रैग फ्लिक स्टार्ट की और मैं उन्हें देख के अभी ड्रैग फ्लिक कर रहा हूँ और वो मैं मार रहा हूँ। वो ठीक है। मेरे रोल मॉडल हैं। ठीक है। और उसके अलावा करंट टीम जो आपकी अभी चल रही है, बिल्कुल। इसमें किससे आप मतलब ज़्यादा मुतासिर हैं अपनी टीम के? इसमें जो हमें मतलब जिसमें हमें एक लगे, एक तो आप हमारे सामने मिसाल मौजूद हैं, बिल्कुल लेकिन आप क्योंकि कह रहे हैं आपने बहुत कम मैचेस खेले हैं, 26 मैचेस खेले हैं। बिल्कुल। हमारे जो इस टाइम हॉकी के कप्तान हैं उन्होंने 100+ मैचेस उनके हम हुए आज हैं। की बट हाँ, हम शकील भट्ट। तो करंट किसको, पाकिस्तान की जो यूथ है अगर वो हॉकी देखना शुरू करे तो वो अपनी इस टीम में बाबर आजम किसको देखे? बाबर आजम आप देखें, हमारी हॉकी हमारे टीम का। हमारे कैप्टन को ही देखें, हम आज की भट्ट को। अच्छा, उनकी क्या पोजीशन होती है, वो किसी वो अगर? डिफेंसिव हैं, डिफेंडर हैं वो। ठीक है। इस वक्त पाकिस्तान के बड़े बेहतरीन डिफेंडर हैं। अच्छा, ठीक है, सही बात। अच्छा, तो पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री से आपका कोई आइडियल अगर हो तो? नहीं, मेरा शकील अब्बासी उस वक्त जो था, हमारा जो था ना वो रोल मॉडल था, फेवरेट था एज अ स्ट्राइकर फॉरवर्ड वो थे। वो एक तो वो बड़े स्टाइलिश थे, उन्होंने बड़े बड़े बाल हाँ, रखे हुए बाल थे, तो रखे वो हुए बड़े, थे, ये भी ट्रेंड उन्होंने सेट ये किया था। ट्रेंड भी उन्होंने सेट किया है बिल्कुल बड़े बालों वाला। तो वो मेरे उस वक्त जो थे ना वो रोल मॉडल ठीक। स्ट्राइकर, एज अ स्ट्राइकर। तो कोई टीम इस टाइम हॉकी की जिससे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हों, जिनके प्लेयर से ओवरऑल आप देखते हो, जिनको आप फॉलो करते हो कि यार पाकिस्तानी टीम इस टीम की तरह कभी हो जाए ना? हॉलैंड। अच्छा, हॉलैंड। बिल्कुल वो इस टाइम हॉट फेवरेट है आपकी? बिल्कुल। वो इस वक्त वर्ल्ड की पूरे की बेस्ट बेस्ट टीम है इस वक्त। अच्छा, उनका हॉलैंड। कह लें कि उनका स्ट्रक्चर और उनका वो अनबीटेबल है वो। अच्छा, उनकी क्या चीज़ ऐसी है जो उनको मुनफरिद बनाती है हॉलैंड की? उनका सब कुछ ही, अच्छा। उनका सब कुछ ही आप कह लें कि वो मुनफरिद ही हैं वो बिल्कुल। वो ठीक है। हट के हैं सब कुछ, उनका सही। स्ट्रक्चर, उनकी फ़िज़िकल फिटनेस, उनके ग्राउंड्स, उनका स्ट्रक्चर, उनका ये सब कुछ जो है वो हट के है। सही है, ज़बरदस्त। वो तो नेक्स्ट लेवल है वो। अच्छा, अपना फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? मतलब एक फ्यूचर तो वही है, मैं पहले दरमियान में एक बात करने लगा था, आपने कहा ना कि हॉकी के हवाले से ख़बर आती है तो कोई इवेंट जीत जाए तब ख़बर आती है। बिल्कुल दूसरी ऐसे ही है। ख़बर हमें तब हॉकी की आती है कि हॉकी का कोई बेचारा पुराना प्लेयर था तो वो अपने फाइनेंशियल हालात से लड़ते हुए खालिक हकीकी से जा मिला। ऐसे ही है। तब हमें पता चलता है कि यार इस नाम का भी कोई बंदा हमारे मुल्क के लिए हॉकी खेलता रहा और वो इतना बड़ा स्टार था।
वैसे ही तो आप अपना फ्यूचर क्या देख रहे हैं इस वक्त? देखें, ओवरऑल हॉकी का, हमारी टीम का क्या फ्यूचर देख रहे हैं, और अपना स्पेसिफिकली क्या फ्यूचर देख रहे हैं? अभी रिसेंटली जो हमारी टीम है ना इस वक्त वो बड़ी ज़बरदस्त हमारा कम्बिनेशन बना हुआ है हमारी टीम का, ठीक है। और बड़ा अच्छा अभी जो मोमेंटम जा रहा है हमारी टीम का। अगर हमारे यही कोच जो हैं हमें कंटिन्यू करते हैं, हमें मैचेस मिलते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया ये बदकिस्मती है हम चाइना भी नहीं जा सके, तो हमें यूरोप के मैचेस मिलते हैं, यूरोप की टीमों के साथ हम मैचेस खेलते हैं, बेल्जियम के साथ, जर्मनी, हॉलैंड या किसी की अर्जेंटीना किसी भी टीम के साथ यूरोप की हम खेलते हैं जाके, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है। और उसके बाद जब हम किसी भी इवेंट में जाएंगे ना तो हमारी जो वो एशिया में तो खास करके जो होगा ना हम हाँ, उस अपनी कंडीशन पे तो आप ट्रेंड हो जाएंगे। सही है। उसको हमारा सिर्फ रह जाएगा एशिया में, हमारा मुकाबला रह जाएगा सिर्फ इंडिया के साथ अच्छा। फर्स्ट सेकंड का। अगर हम फर्स्ट सेकंड इंडिया के साथ आते हैं एशिया के अंदर, एशियन चैम्पियन ट्रॉफी होती है, चैम्पियन ट्रॉफी होती है, वैसे कोई भी ऐसा इवेंट जो एशिया के अंदर होता है उसके अंदर अगर हम फर्स्ट सेकंड आते हैं तो फिर हमारे लिए क्वालिफाई करना बड़ा आसान है, क्योंकि जब हम फर्स्ट सेकंड पे होते हैं तो फिर हमें जो टीम्स मिलेंगी वो नीचे वाली मिलेंगी, सही बात बहुत है। नीचे वाली, जिन्हें आराम से हरा के हरा के क्वालिफाई आप कर सकते हैं। क्वालिफाई कर सकते ओलंपिक्स में भी क्वालिफाई कर सकते हैं और आप वर्ल्ड कप में भी क्वालिफाई कर सकते हैं, प्रो लीग में भी क्वालिफाई कर सकते हैं हैं। आप। सही है। इस वक्त जो हमारा जो हम सब प्लेयर्स का और हमारे कोचेज़ का और हमारी फेडरेशन का जो इस वक्त सबसे ज़्यादा फोकस है, ध्यान है, वो वर्ल्ड कप क्वालिफाई राउंड है। ठीक हमने है। पहले वर्ल्ड कप क्वालिफाई राउंड क्लियर करना है, हमने उसमें क्वालिफाई करना है, और उसके बाद हमारा अगला जो है वो वर्ल्ड और कप ये है। कब से क्वालिफायर स्टार्ट हो रहे हैं? क्वालिफाई राउंड आई थिंक जो है ना वो अभी अनाउंस नहीं हुए, लेकिन हो सकता है नवंबर में हो। और वर्ल्ड कप कब है? वर्ल्ड कप 2 साल बाद होता है हॉकी दो का? साल के बाद होता ठीक है, है। 2026 में वर्ल्ड कप अब है। 2026 में होगा। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, इसमें एंड पे अगर हम क्लोजिंग की तरफ आएँ तो फिर मेरा सवाल जो है ना वो वहीं रह गया। फाइनेंशियल हालात जो होते हैं ना वो बहुत नॉर्मल होते हैं, तो आप क्या देख रहे हैं अभी? नॉर्मल भी आप इन्हें ना मैं वही कह रहा कहें, हूँ, बिल्कुल बहुत कम होते हैं। बहुत ज़्यादा। फाइनेंशियल हालात तो आप बहुत बुरे होते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी आप चलें, आपने कंपैरिजन किया था पहले भी बाबर आजम का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट या शहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ या किसी नसीम शाह, किसी भी क्रिकेटर का। अब हमारी अब डेली, अब अगर आप देख लें हमारी जो डोमेस्टिक डेली है कैंप की, वो हमें मिलती थी 3,000 रुपये। ठीक है, ठीक डेली है। की। और हमारी जो इंटरनेशनल डेली थी वो 20,000 थी। अच्छा। अब देखें 20,000 में क्या होता है, नहीं नहीं, ये तीन तो कुछ हज़ार भी में नहीं क्या है। होता है। कुछ भी नहीं है। प्लेयर्स जब कैंप्स में जाते हैं, यकीन करें अपनी जेब से 10 दिन का अगर कैंप लगाना तो 50-60 हज़ार कहीं नहीं गया, लग जाता लग है। जाता है ज़ाहिर। लगाना पड़ता है अपने ऊपर, बिल्कुल सही जिस बात है। लेवल की ट्रेनिंग होती है ना अपने ऊपर फिर लगाना पड़ता है। तो अभी आके कुछ हमारी फेडरेशन ने खुद से वो करके हमारी जो डेली जो है ना वो 35,000 की है, और जो डोमेस्टिक थी वो 5,000 की है। ठीक है। तो अभी आके कुछ थोड़ी सी बेहतर हुई है, मतलब हमारे लिए ये भी बेहतर है 35,000 और हाँ, पाँच ज़ाहिर है। हज़ार बिल्कुल सही बात है। मतलब हमें इस चीज़ पे आप लोगों, मतलब आप कहते हो कि 35,000 लेके या 5,000 लेके तो गोल्ड मेडल जीतना है आपने, तो ये ज़रा चीज़ें, सही बात है। फिर ये जितना आपको भी दे रहे हैं एक्सपेक्ट सोचना भी होता चाहिए है उस आपको। हिसाब से फिर आपको उम्मीद भी हम पे लगानी चाहिए कि सही यार बात। 35,000 दे के हम कहते हैं कि आप इंडिया की फिर आप तरह। ब्रॉन्ज को जो है ना वो गोल्ड समझे अपना। हाँ, अभी आप देखें कि इंडिया का कोई प्लेयर है वो कोई डीएसपी है, कोई सही एसपी बात है, है। सही कोई बात। एसएचओ है, और हम क्या हैं आपके सामने। अच्छा, वो हमारे क्रिकेट के प्लेयर हैं तो उनको भी वो जीत जाते हैं, वहाँ से पैसे अलहदा मिल जाते हैं, लेकिन एजाजी तौर पे उनको डीएसपी इस्लामाबाद भी लगा दिया जाता है और प्रमोशन डी अलहदा होती है, और पिशावर भी लगा दिया वो जाता है। उनको ऐसे ही होता है, उनके प्लॉट्स अलहदा होते हैं, उनकी ये सारी चीज़ें अलहदा होती हैं, उनका हक है, उनका राइट है, मिलना चाहिए उनको प्लेयर्स मिलना को। चाहिए। लेकिन सारा जो है ना वो सारा अगर आप अपना फोकस और अपना सारा पैसा और बजट जो है वो एक स्पोर्ट्स पे लगा देंगे, एक स्पोर्ट पे बिल्कुल। लगा देंगे, तो दूसरी आपकी सारी जो है वो इसी तरीके से उमड़ती जाएंगी। और वैसे भी मेरे ख्याल में अभी जो दौर है वो ओलंपिक्स का दौर है। ठीक है। हाँ बिल्कुल। ओलंपिक्स में जितना आप मतलब इन्वेस्ट करेंगे, और हॉकी आपकी ओलंपिक्स की जो है वो एक जान है, जितना आप बिल्कुल। उसमें इन्वेस्ट करेंगे उतना आपके लिए वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप किसी डिपार्टमेंट की तरफ से अभी खेल रहे हैं? बिल्कुल, मैंने आपको बताया 2019 के लास्ट में मैंने जूनियर चैम्पियनशिप खेली थी, टॉप स्कोरर हुआ था मैं उसमें, से मेरी सिलेक्शन हुई थी एयरफोर्स के लिए, तो मैं अच्छा, अभी एयरफोर्स तक के। एयरफोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है। मेरा डिपार्टमेंट जो है वो एयरफोर्स है। ठीक है। अच्छा, मतलब ज़्यादा चांसेस कोई भी इधर हॉकी में आना चाह रहा है तो उसको जो पैसा मिलने का चांस है वो उसको डिपार्टमेंट की जानिब से ही है? देखें डिपार्टमेंट जो है वो नौकरी है, वो तो वो आपकी आपकी परमानेंट जॉब नौ। है। देखें अगर आपके पास जॉब नहीं है तो अच्छा, और ये आप, बता दें कि ये डिपार्टमेंट की जॉब होती है, ये गवर्नमेंट जॉब होती है, गवर्नमेंट जॉब होती है, और बिल्कुल इसमें भी गवर्नमेंट। स्केल्स होते हैं, ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड बिल्कुल। 17, ग्रेड देखें 18। जॉब जो होती है ना वो आम एम्प्लॉयज़ की तरह जॉब होती है, जॉब वही होती है। ठीक है। अगर मैं एयरफोर्स का हूँ तो मेरा जो रैंक है, जो मेरा ग्रेड है या मेरा स्केल है, जो मेरा सब कुछ है,
डेजिग्नेशन है वो सारा कुछ आम सिपाहियों की तरह या आम ऑफिसर्स की तरह या जेसीओज जो होते हैं या कोई भी होता है किसी भी स्पोर्ट्स किसी भी जो भी उनके रैंक डिपार्टमेंट होते हैं में वही आपके वही उसी के हमारे रहते हैं, मुताबिक आप उसी हिसाब ग्राउंड से पर। हमारी सैलरीज होती हैं। लेकिन हमें बेनिफिट ये होता है कि हम नेशनल प्लेयर्स होते हैं, हम घरों में रहते हैं, हम अपने घर में रहते हैं। जब हमारा कोई इवेंट आता है, कोई भी नेशनल इवेंट आता है, डोमेस्टिक इवेंट आता है, वो फिर हमें 10-15 दिन और पहले आपको किसी डिज़ास्टर को जो है वो मैनेज नहीं करना पड़ता है, जो उनके काम होते हैं नहीं बुनियादी करना तौर पर। पड़ता, बिल्कुल नहीं हाँ, करना ये पड़ता। ये भी इस चीज़ आपको। से भी हमें जो है ना वो होता है, हमें जो है ना वो आप मतलब जो पूरी टीम होती है उस, आपकी जो हमारी मतलब इस टाइम हॉकी की नेशनल टीम है पूरी, वो सारे डिपार्टमेंट्स की तरफ से खेल रहे हैं या? देखें, कुछ प्लेयर्स हैं जो डिपार्टमेंट्स की तरफ से खेल रहे हैं, कुछ जो हैं वो सिर्फ वजीफ़े ले रहे हैं। अच्छा। एक होता है जॉब, हम्म। एक होता है वजीफ़ा, एक और होता वो है कॉन्ट्रैक्ट। वजीफे भी उन्हीं डिपार्टमेंट्स की जानिब से मिलते हैं? हाँ बिल्कुल। ठीक है। वापडा होती है, हम्म। वापडा के पास कुछ प्लेयर्स हैं, वो उन पे बैन लगा हुआ है नौकरियों पे, वो परमानेंट किसी को नहीं ले रहे। तो ठीक। उसमें कुछ प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, कुछ वजीफ़े पे हैं, ठीक हम्म। हो गया। ठीक है। कुछ प्लेयर्स नेवी के हैं, नेवी की जो प्लेयर्स हैं वो परमानेंट हैं। मैं एयरफोर्स का मैं परमानेंट हूँ, परमानेंट। ठीक है। इसके अलावा एमपीसीएल जो मैंने आपको बताया, मार्डी पेट्रोलियम जो डिपार्टमेंट था, उसमें जो प्लेयर्स, उसके जो प्लेयर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। अब जो कॉन्ट्रैक्ट की जो जॉब है या स्टेपन जो है, वजीफ़ा जो है, अब उसका नुकसान सबसे बड़ा ये है कि वो किसी भी वक्त आपको निकाल सकते और हैं। जाहिर है वो कोई परमानेंट तो नहीं है। देखिए जैसे मतलब पीएम ने एक फ़ैसला लिया कि डिपार्टमेंट्स जो है ना वो बंद कर दो। हम्म। अब अगर वो फ़ैसला लेते हैं तो जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं वो तो हाँ, वो बेचारे तो ख़त्म हो। बेरोज़गार हैं। सही बात है। उनका कोई, उनका बेचारे वो हाँ, बेरोज़गार हो उनको कोई जाएंगे, फ्यूचर नहीं है उनका फिर। फ्यूचर नहीं है, वो ख़त्म है। सही ठीक बात है। है। अगर जो परमानेंट है हम लोग, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारी पाकिस्तान से हॉकी खुदा न खास्ता ख़त्म हो जाती तो हमें वो कहेंगे भाई ये पकड़ो, ये आपका रैंक है, ये डेजिग्नेशन है, इस हिसाब से जाके अपनी जॉब पे सेटल हो जाओ। सही बात है। अच्छा, अब्दुलरहमान भाई, हॉकी का जो अरूज है या हॉकी का ज़वाल है, इस पे तो जितनी बात करें तो बात तो लंबी होती जाएगी, नशिस्ती बिल्कुल। वो ख़त्म नहीं होगी। तो मेरे ख़्याल में हॉकी की जो पूरी एक स्टोरी है वो अगर आज के किसी नौजवान ने समझनी हो तो मेरे ख़्याल में ये इतनी पॉडकास्ट जो हमने 1 घंटे में कर दी है, इसमें से ही उसके लिए सीखने को बहुत कुछ है। तो हम अब्दुलरहमान भाई का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो अपनी कीमती मसरूफियात में से थोड़ा सा वक्त निकाल के हमारे पास तशरीफ़ लाए। और अब्दुलरहमान भाई, आखिर में कोई एक नोट, कोई एक पैगाम हमारे लिए इन्फ्लुएंसर्स और सरगोदा के लिए आप देना चाहें तो? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने मुझे इस काबिल समझा, आपने मुझे इधर बुलाया, नहीं नहीं, आप आपने हमारा इतनी फ़ख्र रिस्पेक्ट हैं दी, सर। आपने प्यार दिया, आपने मोहब्बत दी कि आपने मुझे इधर बुलाया। और ताकि मैं अपना, हमारा जो कह लें कि दुख ही है एक हॉकी वालों का, कह लें कि सही जो बात। आवाम तक पहुंचाने सही के बात। लिए जो आपका प्लेटफॉर्म हमें मिला, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और बस यही एक छोटा सा मैसेज मैं दूंगा कि यार प्लीज़ गवर्नमेंट को और मीडिया को प्लीज़ थोड़ा सा हॉकी की तरफ फोकस करें प्लीज़। हम भी सही आपके बात। अपने हैं, हमारी तरफ भी बिल्कुल ज़रा दुरुस्त। फोकस हाँ, करें। आप भी क्रिकेट की तरह, आप भी हमारा ही फ़ख्र बिल्कुल, हैं। हम भी आपके सितारे हैं, आपने हमें, आपने ही चमकाना है और आपने ही हमें तोड़ना है, सही ये बात है। आपके हाथों में है। दुरुस्त है। उम्मीद करते हैं आपको इस नशिस्त से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा आप में से अगर कोई जाना चाहता है हॉकी के अंदर तो क्या पैशन है, क्यों जाना चाहता है। तो मिलते हैं आपसे फिर अगली किसी पॉडकास्ट में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।